तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, आप लोगों को मेरी स्क्रीन और वॉइस जी क्लियर तो है मेरी ना? आवाज आ रही है। जी जी, आपकी तो आ ही रही है आवाज़। जी सर। जी सर आ रही है। तो मैं ये मुझे कह ना सबकी आवाज आ रही है, बट मुझे सर की आवाज नहीं आ रही है। मैं अगेन ज्वाइन किया है। मैंने तो आपको म्यूट भी नहीं किया है, मतलब यहाँ से भी सही है। चलें हम अपने इस पे फोकस करते हैं। अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 किया था आई थिंक, स्ट्रिपिंग नेम, जिसमें हम वाइट स्पेसेस को हटा रहे थे। तो वहाँ तक आप सबको क्लियर थी बात कि हमने उसमें डॉट ट्रिम का एक मेथड यूज़ किया था, और वो हमें समझ में भी आ गया था कि रिटर्न अ न्यू वैल्यू। और उसने मतलब क्या उसमें दो चीज़ें लिखी थी कि एक स्ट्रिंग का मेथड है वो, और दूसरा नई वैल्यू रिटर्न करता है। उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी। तो यहाँ पर जो है अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कहते हैं कि नंबर 8, राइट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन that each result in the number 8, be sure to enclose your operation in your print statement to see the result। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमें आखिरी वाली लाइन में ये कह रहे हैं कि बी श्योर टू इनक्लोज योर ऑपरेशन इन प्रिंट स्टेटमेंट टू सी द रिजल्ट। तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको करना है, उसका जो रिजल्ट है वो नंबर 8 आना चाहिए, और नंबर 8 जो है वो टर्मिनल में प्रिंट होना चाहिए। सिंपल वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कल आपको मेरी स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, तो कल हमने क्या किया था, हमने अपनी एक डेस्कटॉप के ऊपर क्लोन का फोल्डर बनाया था। उस क्लोन के फोल्डर के अंदर हमने एक 45 असाइनमेंट की रिपॉजिटरी बनाई थी। कहाँ पर? अपने गिटहब में बनाई थी। और गिटहब में बनाने के बाद उसको क्लोन किया था। क्लोन करने के बाद उसके अंदर जाकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2 3 4 5 6, इस तरह ही किया था हमने। जी सर। तो अभी यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे इस फोल्डर को। और जैसे ही मैं इस फोल्डर के अंदर आऊँगा तो मैं यहाँ से वी एस कोड भी ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर कल हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बना रहे हैं। और टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल के बाद फिर हम पैकेज लॉग जेसन किस तरीके से बनेगा, कोई मुझे बताएं, टी एस कॉन्फ़िग के लिए क्या कोड लिखते हैं? TSC डैश इन इट। और उस TSC स्पेस माइनस इन इट। बिल्कुल, और उसके अंदर हम क्या चेंजिंग करते हैं? उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नोट नेक्स्ट भी कर सकते हैं। लेकिन और हम किसको? लोग उसके अंदर 2000 एंड TS कॉन्फ़िग के अंदर मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट करते हैं और मॉड्यूल रेजुलेशन को भी जी नोड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसको हम चेंज करते हैं उसके वर्जन को, मतलब ई एस 2022, 2022 या फिर हम क्या कर देते हैं, ई एस और नेक्स्ट। नेम भी हम। ठीक है, सही है, बिल्कुल। तो और पैकेज जेसन किस तरह बनाते हैं? npm npm स्पेस इन इन वाई स्पेस माइनस वाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूं एन पी एम इन इट और एंटर करूं तो फिर क्या होगा? बन जाएगी पैकेज जेसन की फाइल वो। लेकिन मुझे उन दोनों में फ़र्क बताएं कि अगर मैं एन पी एम
init लिखूं और मैं npm init डैश y लिखूं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? npm के अंदर दरअसल हम लोग पैकेज का लॉग जेसन की फाइल बन जाएगी। जी, लॉग जेसन की फाइल बन जाएगी। तो लेकिन दोनों से तो बन रही है ना, मतलब npm मैं लिखूं और मैं यहाँ पर लिखूं init, ठीक है, इससे भी बन जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं डैश y तो इससे भी बन जाएगी। तो ये इन दोनों कोड में हमें क्या डिफरेंस मिला जब हम ये दोनों कोड लिख रहे थे, npm init डैश y, तो इसमें क्या होता है और npm init में क्या होता है, ये बताएं। npm init में शायद पैकेजेस का हम लोग देखते हैं, वर्जन वगैरह चेक करते हैं कि क्या वर्जन चल रहा है इसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, पहली वाली कमांड में ना, जस्ट जिसमें आपने इनिट लिखा था, इसमें मैनुअली ये बताना पड़ता है, फाइल नेम और ये सब कुछ मैनुअली आपको एंटर करना पड़ता है नीचे टर्मिनल। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने ये डिफरेंस देखा था कि जब हम npm init लिख रहे थे तो वहाँ पर वो हमसे पूछ रहा था, लेकिन जब हमने वहाँ पर लिखा npm init y तो जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसको उसने बनाकर हमें दे दिया और हमारे फोल्डर के नाम को हमारे पैकेज के नाम में रख दिया उसने। तो अभी मैंने एक थोड़ा सा शॉर्टकट किया है। मैंने शॉर्टकट क्या किया है, अब सबको समझ में आया ना, कि वहाँ से मैं चीज़ें कॉपी करके अपने क्वेश्चन नंबर 7 में ले आया। आप समझ गए ना सारे? मैं दूसरे क्वेश्चन से चीज़ें कॉपी करके यहाँ ले आया, लेकिन आपको ये वाला काम नहीं करना है। ये भी समझ में आ गई बात? आप लोगों को बनाना है एक एक करके फाइल, ts config और पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन, गेट इग्नोर। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा था कि वो गलती से भूल जा रहे हैं गेट इग्नोर बनाना, क्योंकि उनको पता तो है कि गेट इग्नोर की फ़ाइल बनानी है नोड मॉड्यूल्स ताकि गिटहब के ऊपर अपलोड ना हो, लेकिन वो गलती से भूल जा रहे हैं। और जब वो जब अपने गिटहब के ऊपर अपने तमाम फाइलों को पुश करते हैं ना, तो वहाँ पर उनका जो गिटहब वाला जो एक प्रोसेस होता है टर्मिनल में कि वो फाइलें भेज रहा होता है, तो वो कंटिन्यूसली वो भेजे ही जा रहे हैं। और उससे जाहिर है क्योंकि नोड मॉड्यूल्स की एक एक चीज़ें भेजता है। मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे फोल्डर, बहुत सारी फाइलें होती हैं। तो जब वो अपलोड करता है तो नोड मॉड्यूल्स को भी अपलोड करता है, क्योंकि उन्होंने गेट इग्नोर नहीं बनाया। तो वो क्या होती हैं, फिर फाइलें जाती जाती हैं, फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो जाती जाती हैं कंटिन्यूसली। तो हमें इस चीज़ से बचने के लिए गेट इग्नोर बनाना लाजमी है। और सिर्फ गेट इग्नोर बनाना नहीं है, उसके अंदर नाम भी लिखना है नोड मॉड्यूल्स। अच्छा, तो लेकिन सर क्लोज करने से उसमें हिडन फोल्डर में डॉट गिट की फाइल बन जाती है, तो उसके बावजूद भी हमें यहाँ बनाना है गिट इग्नोर। कल भी यही कन्फ्यूजन थी, तो कल भी मैंने आपको ये बताया था। लेकिन अच्छा, अभी आपने दोबारा पूछ लिया। ये जो गेट इग्नोर है, ये कौन सी फाइल, गेट इग्नोर जो है, ये वाली फाइल अलग है, और जो डॉट गेट है जो फोल्डर में आ रही है हिडन फाइल, वो फाइल अलग है। क्लियर है? और क्या दोनों फाइल्स में फ़र्क ये है दोनों फाइल्स में कि जब आप गेट इनिट करके इनिशियलाइज करते हैं ना, तो क्योंकि हमने इस फोल्डर में अपने क्वेश्चन नंबर 7 में तो गेट इनिट नहीं किया अभी, तो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं एक फ़ोल्डर पीछे जाऊँ 45 असाइनमेंट वाले में, तो आपको यहाँ पर डॉट गेट वाली फ़ाइल नज़र आ रही है, हिडन फाइल। ये हिडन फाइल इसलिए बनी क्योंकि ये इनिशियलाइज हमने की, यहाँ पर गेट इनिट की कमांड जब हम चलाए तो उस वक्त जो है वो ये हिडन वाली फाइल बन गई। लेकिन इस ये गेट इनिट का हमने ये कोड चलाना ही क्यों है, मतलब इसका क्या मकसद? क्योंकि ये तो हम डायरेक्ट से पुश करते हैं रिपोजिटरी के ऊपर, तो यहाँ इसको बनाने का क्या मकसद? इसको इनिशियलाइज क्यों करेंगे हम? देखें, जब आप अपनी फाइलों को पुश करते हैं ना, तो उससे पहले हमें कुछ कमांड चला के उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। हाँ, तो ऐड वगैरह की थी, आई थिंक मुझे याद, हाँ हो सकता है ये वाली भी हो। ये मैं आपको ये दिखा दूंगा। जब आप फर्स्ट टाइम रिपोजिटरी बनाते हैं तो उस वक्त कुछ आपको हाँ हमने काफी सारी कमांड्स चलाई थी। सही है। तो स्टार्टिंग में ना वो आपको ये बताता है कि गेट इनिट आपको बनानी है, उसके बाद गेट इनिट की कमांड आप चलाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे कमांड और भी चलाएंगे। तो जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट।
वो जो 6-7 लाइनों की वो बताता है ना हमें हाँ, अलग कोड के अंदर दी थी, रिपोजिटरी के अंदर उसने दिए थे कमांड, सारी कमांड में चलाई थी। तो उस कमांड्स के अंदर वो जो 6-7 लाइनों की कमांड है उसमें कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो सिर्फ एक दफ़ा चलती हैं और कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो कि हमें हर दफ़ा तो चलानी हर पड़ती नेक्स्ट टाइम करनी होगी। हैं। जी, हम्म, तो ये अच्छा, तो ठीक। मैं उनको बता रहा था निम्रा इकबाल को कि ये डॉट गेट है वो अलग है और जो गेट इग्नोर वो अलग चीज़ है, वो एक अलग फाइल है, और वो जो डॉट गेट है वो एक अलग फोल्डर है। तो आपको अभी भी इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 को हमने वहाँ पर पढ़ा। वो कहते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें करना है। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं ये चीज़ें और इसको कमेंट करके रख लेते हैं अपने पास। एडिशन, अच्छा, तो हमें अगर सिंपली बल्कि मैं अभी यहाँ पर ना कोड लिख रहा हूँ और आप लोग मुझे बता देना कि उस कोड का रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से ना हमें मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप सबको ये तो पता है ना कि टर्मिनल में जब प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए हम console.log का यूज़ करते हैं। जी सर। तो console.log में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मुझे ऐड कराना है, तो मैं ऐड करा के 10 प्लस, अच्छा मैं यहाँ पर ये गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है सर आप ना जो नंबर्स हैं उनके बीच में ये नहीं लगाएंगे हाँ, एरो, 6 ये प्लस जो 2 है। कोमास जो लगाए ना अपने ये बैकटिक वगैरह वो नहीं लगाएंगे। ये ये नहीं लगी। सिंगल कोड नहीं लगाऊंगा मैं, आप ये जी कह रही हैं? जी 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 सर, जी। जी सर। ये मैं क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मतलब सर ये मैथमेटिकल हम लोग ऑपरेशन। प्रिंट नहीं करवा रहे, हम इसके नंबर ले रहे हैं, स्ट्रिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि नंबर्स होते हैं ना वो नंबर ही लगे जाते हैं। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। ये आप ये अर्थमेटिक ऑपरेशन ने मतलब परफॉर्म करेगा। अगर हम इसको कोटेशन में लेंगे तो सिंपल एक इसको मैसेज कंसिडर करेगा और फिर इसको सिंपल 6 प्लस 2 का टाइप कर देगा। अच्छा, तो आप ये कहना प्रिंट ऑफ दी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब कि जब ये जो सिंगल कोट है, ये सिंगल कोट अगर मैं लगाकर इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वो एज इट इज वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, जी कैलकुलेशन नहीं होगी। जी जी सर। यस सही है। अच्छा, तो मैं इसे यस सर। हटा जी देता हूँ, फिर हटा देता हूँ। ठीक है, तो 6 प्लस 2 इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 8 8। 8 आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया। अब तो अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि console.log यहाँ पर भी प्रिंट करा लेते हैं, और क्योंकि इसका आंसर भी 8 ही आना है तो हम यहाँ पर 10 माइनस 2 कर लेते हैं। उन्होंने हमसे ये बोला है कि आंसर 8 आना चाहिए, लेकिन परफॉर्म हम किस तरह करा रहे हैं? 10 माइनस 2, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 12 माइनस 4 कर सकता हूँ ना ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मैं console.log करा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 8 अपना आंसर लाना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं मल्टीप्लाई करके 8, अच्छा किसी को भी फ़ॉन्ट में कोई मसला है? मतलब मैं इसके फ़ॉन्ट बड़े करूँ या सबको क्लियर नज़र आ रहे हैं? सर ठीक है। आप बताएं हिरा खालिद। मैसेज में बता सकते हैं आप लोग। ट्वेंटी 42। तो अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर क्या करेंगे? डबल कोटेशन में क्यों मेंशन? सर डबल कोटेशन नहीं लगेगी। अच्छा, मैंने फिर वही गलती कर दी। सही है, मैं हटा देता हूँ। तो 4 मैं मल्टीप्लाई किस तरह करूँ? यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 सर हिस्टेरिक का साइन आएगा, वो जो हम लोग स्टार जो है ना हिस्टेरिक का,
शिफ्ट दबाने के बाद वो करेंगे। अच्छा, वो जो स्टार वाला साइन आता है, मल्टीप्लाई के लिए तो एक्स यूज जी करते हैं जी ना। जी। लेकिन सर एक्स वो तो हम लोग सिंपल एक्स मैथ्स है, में इस्तेमाल अल्फाबेटिक करते है। हैं, लेकिन जब कोडिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हिस्टेरिक का साइन इस्तेमाल करते हैं। यस सर। इतने समझदार कैसे हो गए आप? सर ये पढ़ा कॉमन था। अच्छा, उसके बाद ये जो डिवीजन है, तो हम कौन सी वैल्यू लें कि डिवाइड करके 8 आ जाए? 16 डिवाइडेड बाई 2 ले लें। बैक यस। स्लैश लेंगे। बैक यस स्लैश सर। ले लिया, बैक स्लैश। नहीं, सॉरी नहीं सॉरी, नहीं, दूसरा वाला फ्रंट, मतलब व्हाट दूसरा वाला स्लैश, अच्छा, मतलब इस तरह। सही है। यस। हाँ सर, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा इन सब का टर्मिनल में? 8, सबका 8 8 8 8, आएगा। 4 टाइम 8, 8 आएगा। 4 टाइम 8 आ जाएगा। तो ये 4 टाइम 8 आ गया, 1 बाय 1 करके 8 8 8 जो है हमारे टर्मिनल में प्रिंट होकर आ गया। तो मेरा ख्याल है ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने ही सॉल्व करवाया है मुझे, तो आप लोगों को तो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो मैं आप लोगों को, सर। क्योंकि आप लोगों ने मेरी हेल्प की है इसमें, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखें, जो टर्मिनल होता है ना हमारा, जो हमारा टर्मिनल होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम टर्मिनल जो है ओपन करते हैं अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके, CMD लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारा टर्मिनल ऐसे ऑन हो जाता है। कभी कभी इस तरह ऑन करते हैं ना हम लोग। और कभी हम क्या, हाँ ये तो जी, और कभी हम क्या करते हैं, अपने फोल्डर में इस तरह यहाँ पर CMD लिखकर एंटर करते हैं, तो ऐसे भी ऑन हो जाता है। दोनों में फर्क है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि कमांड प्रॉम्प्ट तो ये भी है, और कमांड प्रॉम्प्ट तो वो भी था जो मैं स्टार्ट मेन्यू से कर रहा हूँ, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सर ये दरअसल जो ये लोकेशन। वाला कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ये हमारे फोल्डर के अंदर है। जो हम काम करेंगे ना फाइल्स के अंदर, जो भी हम चीज रखेंगे या बनाएंगे, वो इस फोल्डर के अंदर जाके CMD के अंदर करेंगे काम, और इसी से रिपोजिटरी सेंड करेंगे। तो ये हमारा उस तरह वर्क करता है, लेकिन वो जो हमारा सर्च मेन्यू वाला जो CMD है, वो हमारे ओवरऑल वर्क करेगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जब मैं यहाँ स्टार्ट मेन्यू वाले CMD को लिखूँगा, ये मेरा स्टार्ट मेन्यू वाला CMD है, ठीक है, इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ। अब ये स्टार्ट मेन्यू वाले CMD है, तो ये क्या करता है कि ये अब ओवरऑल सब जगह पर काम करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाऊँ, यहाँ पर मतलब मैं कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से एक फ़ोल्डर बनाऊँ, तो वो हर जगह पर वो फ़ोल्डर चले जाएगा, ये कहना चाह रही हूँ? ये तो मुझे बात समझ सर में नहीं आई। मतलब ये एक तरह से, मतलब हर चीज में वर्क करेगा ये। गिट पुश में भी हम लोग अगर इसमें कर सकते हैं काम, पर लेकिन जो हमारा फोल्डर वाला जो बनेगा ना, उसमें हम सब CS कॉन्फ़िग की फाइल और जितनी भी चीजें होंगी उसके अंदर हम काम करेंगे, ताकि हमारा एक सीरीज वाइज काम चले। बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा कुछ? कि लोकेशन का ही डिफरेंस है ऑब्वियसली। जो हमारा, जो अगर हम वहां से अपनी फाइल के अंदर जाके ओपन करते हैं तो उसकी लोकेशन ऑब्वियसली हमारी फाइल का एड्रेस आ रहा होता है। जो भी उसके अंदर हम वर्किंग कोडिंग करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं या कोई भी चीज करते हैं परफॉर्म, तो वो हमारी उसी फाइल के अंदर ऐड होती है। और जो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारे पूरे कंप्यूटर का एक कमांड प्रॉम्प्ट है। इसके ऊपर हमारी कमांड चलती जरूर है, बट ये किसी स्पेसिफिक फोल्डर के ऊपर अप्लाई नहीं होती। सही। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको ना कमांड प्रॉम्प्ट के हवाले से एक चीज़ बताता हूँ। देखें, कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो बेसिकली आपके फ़ोल्डर के अंदर उस वक्त खुलता है जब आप उसको खोलते हैं फ़ोल्डर के अंदर। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं अपने असाइनमेंट 45 असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के फ़ोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा ना CMD एंटर, तो यहाँ पर क्या होगा कि CMD एंटर, दोबारा बताऊँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि CMD एंटर जैसे ही मैंने किया तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब जब ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ तो यहाँ पर इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये हमारे इस फोल्डर के अंदर ओपन हुआ। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये जो है C यूज़र
ताहा वन ड्राइव, डेस्कटॉप, क्लोन, 45 असाइनमेंट का फोल्डर, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का फोल्डर, उसके अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। ये जो एक पूरा एड्रेस है ये वाला, ये पूरी लोकेशन बता रहे हैं ना कि यहाँ पर अभी जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा मेक डायरेक्टरी फोल्डर बनाने के लिए होता है शायद, और इसमें मैं लिख दूँ 1 2 3, तो 1 2 3 का एक फ़ोल्डर बनकर आ गया। ठीक है, तो यहाँ मतलब अब इसके मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैं कोई कोड चलाऊंगा, मिसाल के तौर पे मैंने अभी एक नया फ़ोल्डर बनाने के लिए ना एक कोड होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब MKDIR। ठीक है, तो ये जो MKDIR से ना न्यू फोल्डर बनता है। तो न्यू फोल्डर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे अपना नाम लिख दूँ, यहाँ पर ताहा लिख दूँ, ठीक है, और उसके बाद लिख दूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने फोल्डर का नाम रखा है ताहा 1 2 3 4। ठीक है, जब मैं इसे एंटर करूँगा तो ये एंटर होने के बाद ये फोल्डर कहाँ पर बनेगा, ये मेरे इस एड्रेस के अंदर बनेगा ना, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अभी मैं फोल्डर नहीं बना रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। अब मैं आ जाता हूँ अपने स्टार्ट मेन्यू में। इस स्टार्ट मेन्यू में जब मैं यहाँ पर CMD लिखकर ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर जब मैं लिखूँगा MKDIR, मतलब एक न्यू फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ मैं, इसका नाम मैं वही दे देता हूँ दोबारा, ताहा 1 2 3 4 5 रख देते हैं इस बार। तो अब ये जो न्यू फोल्डर है, ये न्यू फोल्डर कहाँ पर बनेगा? आई थिंक हमारा जो हमारा जैसे आपके पता नहीं आ रहा मुझे, आपको नजर नहीं आपको मैं ये तहा 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 के अंदर जो है ना, जो आपका बना यूजर के अंदर तहा का जो फोल्डर बना उसके अंदर बनेगा ये फोल्डर सी में यूजर्स अगर के आप अंदर सी में जाके जाएंगे, बनेगा। यूजर्स में जाएंगे तो वहाँ जी तहा का जो फोल्डर है उसके अंदर मजीद बनेगा ये। जी 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 इसके मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम अपनी कमांड लिखते हैं, ये वाली जो मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ कमांड, इस कमांड से पहले पहले ये जो भी आ रहा होता है ग्रेटर देन के साइन से लेकर स्टार्टिंग तक, ये जो है ये कोई ना कोई फोल्डर का एड्रेस बता रहा होता है। इसके मतलब ये हुआ कि ये लोकेशन बता रहा होता है कि उस एड्रेस के अंदर, उस फोल्डर के अंदर जो है वो ये काम करेगा जो भी हम कमांड लिखेंगे। मिसाल के तौर पे एक न्यू फोल्डर बना दो MKDIR और 1 2 3 4 1 2 3 4 अरे 4, तो 1 2 3 4 के नाम का एक फोल्डर बना दो। तो वो कहाँ पर बनाएगा? इस लोकेशन के अंदर बनाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी ऐसा ही तो है। इसके मतलब ये लोकेशन होनी भी तो चाहिए ना, ये है कि नहीं है वो भी होगी, तभी तो है, बिल्कुल होगी आपके यूजर के अंदर। देख लेते हैं, पता नहीं है भी कि नहीं है। सी यूजर ताहा, इसको जरा देख लेते हैं। सी के अंदर आ गए, यूजर्स के अंदर आ गए, ताहा का फोल्डर है, हाँ बिल्कुल मुझे नज़र आ गया ताहा के फोल्डर के अंदर। तो इसके मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊँ MKDIR 1 2 3 4, इसको मैं स्टार्टिंग में 0 0 कर देता हूँ ताकि मुझे फ़ोल्डर नज़र आए इतने सारे फोल्डर्स में, और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये फोल्डर बनकर आ गया 0 0 1 2 3 4। तो मुझे समझ में आ गई बात। मुझे क्या बात समझ? जी 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 सर व्हाट्सएप पर बहुत सारी लड़कियां ना वेट कर रही हैं ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन कर भी रही लेकिन हो नहीं पा रही। आप उन्हें रिप्लाई कर देंगे प्लीज? जी, वो हमारे डिस्कॉर्ड में ना थोड़ा अभी मसला आ रहा है, वो कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसको देख लेता हूँ। अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और फिर मैं उसको भी अभी रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि वो भी ज्वाइन कर लें। अच्छी बात है, वो भी ज्वाइन कर लें, सारे लोग आ जाएं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 0001234 का जो फोल्डर है वो बनकर आ गया। ये सब आपने देखा, आपको समझ में आया कि फोल्डर कैसे बना, कहाँ पर बना? जी सर। तो इसके मतलब अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ ना, ये फोल्डर एक्स्ट्रा, इसका कोई काम नहीं है। तो मैंने जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया तो हमने 2 कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए और दोनों में हमने डिफरेंस ये देखा कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो
एड्रेस का डिफरेंस होता है। ये जो यहाँ पर ये जो फाइल की लोकेशन एड्रेस जो यहाँ पर बता रहे हैं, इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, हमने ये एक चीज़ अभी नोट की। और दूसरी चीज़ हमने ये नोट की कि जब भी हम स्टार्ट मेन्यू से CMD लिखकर इंटर करेंगे तो वो हमेशा जो है वो हमारे यूज़र और आपका जो भी, जैसे मेरा जो नाम है ना ताहा, मेरे इसका कंप्यूटर के मेन फोल्डर का जो नाम है ताहा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका नाम कुछ और होगा लेकिन यूज़र के अंदर ही होगा। तो वो हर दफ़ा डिफ़ॉल्ट में कहाँ पे खुलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके उसी फोल्डर में खुलेगा। जब आप इसको ओपन करेंगे CMD, यहाँ स्टार्ट मेन्यू में CMD लिखकर जब आप ओपन करेंगे तो वो क्या होगा कि वो यहाँ पर खुलेगा आपके बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर में, यूज़र और जो भी आपके बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर होगा वो उसमें खुलेगा। हर दफ़ा ऐसा ही होगा। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई? जी सर, समझ आ गई है। सर ठीक है, तो एड्रेस का फर्क होता है। एड्रेस का सर? फर्क, जी जी जी। हमारे HP खुलता है ना बाय डिफॉल्ट, तो क्या हम उसे रीनेम कर सकते हैं? नहीं, वो तो ये है कि आप अपने विंडोज़ के सेटिंग में से जाके उसे रीनेम कर सकते हैं। तो विंडोज़, बेसिकली जो हमारा अकाउंट होता है ना, जी जी, जो जब हमारा क्योंकि अकाउंट हमारे बना हुआ यूजर्स होता है, के बाद HP का वो आता है फोल्डर। बिल्कुल बिल्कुल, जब देखें जब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना, तो उस वक्त वो नाम पूछता है कि आपको क्या नाम रखना है। तो मतलब वहाँ पर आप कर सकते हैं, उस वक्त होता है। लेकिन उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाकर यहाँ पर यूज़र अकाउंट करके, ऐसे अकाउंट करके लिखेंगे ना, तो आपको कंट्रोल पैनल में बल्कि जाएं, क्योंकि कंट्रोल पैनल के अंदर वो यूज़र्स सारे होते हैं, उसमें आप जाकर ना आप चेंज आराम से कर लेंगे। जैसे ये कंट्रोल पैनल मेरा खुला, यहाँ पर ये यूज़र अकाउंट है। इस यूज़र अकाउंट में फिर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा अपने अकाउंट को, उनको ना देख कर उसका नाम चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, चलें ठीक है, हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो ना अभी क्या मैं कह रहा था, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि लोकेशन का फ़र्क है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात आपसे ये बतानी है कि देखें मैं अभी क्या कर रहा हूँ, देखें मैं अपने स्टार्ट मेन्यू में से CMD लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। इसकी लोकेशन कौन सी आई? सी फोल्डर यूजर्स और साथ में ताहा कवर। ठीक है, अब मुझे पता है क्या करना है, मुझे पहुंचना है अपने इस वाले फोल्डर में। कौन से फोल्डर में? जो मेरे डेस्कटॉप में क्लोन का फोल्डर है, उसके अंदर 45 असाइनमेंट का फोल्डर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मुझे कहाँ पर पहुंचना है? अपने 45 असाइनमेंट वाले फोल्डर में, इस कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से। तो मैं कैसे पहुंचूंगा? वो का कोई ऑप्शन होता होगा, पता नहीं। तो देखें कौन सा ऑप्शन है, हम कमांड प्रॉम्प्ट के इस एड्रेस को कैसे चेंज करेंगे। CD की कमांड गो यूज का कोई करें? ऑप्शन होगा, आई थिंक कोई गो की कमांड होगी। तो यहाँ पर CD? यहाँ पर जो कमांड है ना वो है CD की कमांड है। CD की कमांड मतलब चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी को चेंज कर दो, तो उसके लिए हम लिखते हैं शॉर्ट में CD। अब CD के बाद क्या लिखेंगे? CD के बाद फोल्डर नेम, एड्रेस लिख देंगे, फोल्डर नेम, फोल्डर एड्रेस लिख देंगे। फोल्डर देखें, फोल्डर नेम अगर मैं लिखूंगा ना कि फोल्डर का नाम क्या है, यहाँ से फोल्डर का नाम उठा पूरा लिया। एड्रेस लिख देंगे ना। हाँ, मैं वही, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना बीच में। उन्होंने बोला फोल्डर का नाम लिखेंगे, तो यहाँ से फोल्डर का नाम मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर लाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ तो ये कह रहा है कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, और नीचे वही लोकेशन दे रहा है पहले यूज़र और ताहा वाली, मतलब चेंज लोकेशन चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो फोल्डर का नाम डायरेक्ट लिखने से तो चेंज नहीं होता, ये अभी हमने देख लिया। तो क्या लिखेंगे, हमें जिस भी फोल्डर में जाना है उस फोल्डर की ये जो लोकेशन है ना ऊपर, ये पूरी लोकेशन है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये पूरी लोकेशन आ रही है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ आकर CD और इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जब मैं इसे एंटर करूँगा तो अब आपको ये इस लोकेशन में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ऊपर पहले कुछ और आ रहा था, अभी ये पूरा चेंज हो गया। तो आपको ये नज़र आ रहा है? पहले ये बताएं।
जी सर। तो इसके मतलब हमें ये बात भी समझ में आ गई कि जो मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट है ये अब कहाँ खुल गया, ये अब कहाँ खुल गया, ये अब हमारे 45 असाइनमेंट के फोल्डर के अंदर खुल गया। सर वन मोर टाइम रिपीट करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखें स्टार्ट मेन्यू में गए, CMD लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया तो उसके बाद यहाँ पर लोकेशन क्या आ रही है, अभी किसने बोला था वन मोर टाइम रिपीट करें? सर मैंने। ठीक है, अब आप ही बताना। ठीक है, यहाँ पर ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है, ये कौन से लोकेशन आ रही है? सर ये जो लैपटॉप में जो हमारा यो हाँ नेम होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसे आपके लैपटॉप में यूज़र के अंदर आपका नाम होगा, मेरे वाले में मेरा नाम आ रहा है, तो यूज़र के अंदर जो भी आपका नाम होगा वो वाला बाय डिफ़ॉल्ट वही फोल्डर खुला हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस कमांड प्रॉम्प्ट में को ओपन करना है अपने इस वाले फोल्डर में, ये जो 45 असाइनमेंट का फोल्डर है ना, जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ बनाया हुआ है, तो मुझे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ये ओपन करना है। इसके लोकेशन को चेंज करनी है मुझे। तो लोकेशन को कैसे चेंज करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा CD और यहाँ से लोकेशन आके कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा बताएं, सिर्फ वो बताएं जिनको ये कंफ्यूजन है। फोल्डर हाँ, सर ये वाला फोल्डर पे क्लिक हो जाएगा। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो अब अपनी लोकेशन चेंज कर चुका है, अब वो उस फोल्डर में आ गया जो हमने उसको लोकेशन दी थी। समझ आई बात? यस सर। सर थोड़ा जूम कर दें। इसमें जूम करने वाला कुछ है ही नहीं ना। अब देखें, बस ये लोकेशन चेंज हो गई। यहाँ पर ये देखें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये लोकेशन चेंज हो गई। यूज़र ताहा, वन ड्राइव, जी डेस्कटॉप, क्लोन, 45 असाइनमेंट। क्लियर है, सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें मेरी बात को ना समझिएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं अपने VS कोड को बंद कर रहा हूँ। अब मैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ये बहुत से लोग ना मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप लोगों में से भी कोई ना कोई कर रहा होगा, मुझे पता है। तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मिस्टेक कर क्या रहे हैं आप। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर मैं आके VS कोड ओपन करूँगा तो VS कोड मेरा कहाँ पर ओपन होगा? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ऐसा ही है ना? जी सर। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब मैं 45 असाइनमेंट के अंदर जब आऊँगा, अपने फोल्डर के पीछे आ गया मैं। 45 असाइनमेंट के अंदर मेरे ये तमाम फोल्डर रखे हैं। जब मैं यहाँ से गलती से जब मैं यहाँ से अपने VS कोड को ओपन कर लूँगा, तो अब मेरा VS कोड जो है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, मुझे सारे के सारे फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं अपने। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूं, मुझे कौन सा वाला फोल्डर खोलूं? क्वेश्चन नंबर 7 खोलूं, फोल्डर नंबर 7। इसको मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। इसको जैसे ही मैंने यहाँ से ओपन किया तो मुझे इसके अंदर तमाम फाइलें मिल गई। मुझे देखिए, मेरे साथ साथ चलिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये गलती बता रहा हूँ कि गलती क्या है। मेरे साथ साथ चलिएगा, ऐसे नहीं समझ में आया मुझे एकदम रोक दीजिएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि क्वेश्चन नंबर 7 के फोल्डर को ओपन किया तो क्या हुआ कि ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। अब मैं टाइप स्क्रिप्ट के फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो ये मेरा वही क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने सॉल्व करवाया है। जी सर। अब मैं टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, TSC करा रहा हूँ, कंपाइल करा रहा हूँ। मतलब फाइल का नाम बताना होगा ना पूरा। ज़रूरी नहीं होता TSC, अगर आप फाइल के नाम के साथ नहीं कराते ना, तो वो जितनी भी आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल फोल्डर वो सबको करा देगा। चलें वो सबको हमने सबको करा दिया। ठीक है, कंपाइल करा दिया। ठीक है, तो 1 मिनट ये हो जाए, उसके बाद मुझे देखना है रिजल्ट। तो मुझे कौन सा रिजल्ट देखना है? अपने इसका टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का रिजल्ट देखना है मुझे।
इसने 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 जो है ना वो फाइलें कंपाइल करा दी। कंपाइलेशन के बाद ये आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब क्या है कि मुझे यहाँ पर देखना है रिजल्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड लिखने के बाद अपनी फाइल का नाम क्या है मेरे, Q7 है मेरे फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पर Q7 लिखकर .js लिखकर एंटर करूंगा तो ये मेरा आंसर दिखाएगा, ये वाला दिखाना चाहिए, ये वाला। ये कितने लोग कह रहे हाँ हैं दिखाना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं दिखाना चाहिए? मैं कह रही हूँ दिखाना चाहिए। यस सर, दिखाना चाहिए। और कौन लोग कह रहे हैं दिखाना चाहिए? नजर आएगा सर, लाइट चली गई। रिपीट करें सर, कुछ नहीं पता। मैं पूरा ये यहाँ पर ना फ्लो टूट जाएगा, यहाँ पर फ्लो टूट जाएगा। चलें तोड़ देते हैं फ्लो को, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ मैं अभी नहीं, पूरा रिवाइज नहीं करें, बस सिर्फ ये बता दें कि क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रिंट होगा। ये मिस हो गया मुझसे। मैं आपसे ये कह रहा था, अब तो कर दिया दोबारा। देखें, मैं आपसे ये कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 45 फोल्डर जो हमने बनाया था ना 45 असाइनमेंट वाला, उस फोल्डर के अंदर मैंने VS कोड को ओपन किया। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये तमाम फोल्डर नज़र आ रहे हैं, Q2 3 4 5 6 7 सारे फोल्डर नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। जी। तो अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैंने इसको ओपन किया, इस फोल्डर को। यहाँ से ये एरो आ रहा था छोटा सा, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये इसके अंदर की चीज़ें मुझे दिखा रहे हैं अब। तो इसके अंदर मेरे पास एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। उस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे ये वाली फाइल मिल गई, अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। ये अभी वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व करवाया। अब मैं टर्मिनल में आया और टर्मिनल में आने के बाद मैंने ये, वैसे कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट हुआ है मेरा, फिर भी मैं कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग ऐसे ही करते हैं ना प्रोसेस। आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाता है। फिर आप इस फाइल को देखने के लिए टर्मिनल में क्या लिखते हैं, नोड, आपकी फाइल का नाम, मेरे फाइल का नाम यहाँ पे Q7 है, तो Q7 लिखकर .js लिखूंगा और इंटर करूंगा। तो जब इंटर करूंगा तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये मुझे मेरे इस फाइल का आंसर जो है वो बताएगा या नहीं बताएगा? बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएगा। कौन कौन कह रहे हैं बताएगा? सर मैं बताएगा। एरर देगा सर, शायद एरर देगा क्योंकि अच्छा, सर आपने सारी फाइल एक साथ ओपन करवा ली ना। एरर देगा, और इसलिए एरर देगा क्योंकि सारी फाइल एक साथ ओपन करा दी, ठीक है। तो ये भी ये आप याद रखिएगा अपने लॉजिक को, क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट को ना हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर रिमूव करेंगे हम, क्योंकि समझेंगे ना कि भाई क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो आप सबने सही बोला। इसलिए होना चाहिए, जी बोले इसलिए होना चाहिए कि हमने सिर्फ हमने JS की जो Q7 का JS की फाइल है, हमने सिर्फ उसको प्रिंट करने को कहा है, हमने बाकी फाइल्स को भी प्रिंट करने के लिए कहा ही नहीं है, तो वो एरर क्यों देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप भी अपने बात को जो है ना याद रखिएगा कि आपने क्या बोला है, ठीक है। सबको अपनी अपनी बात याद रखनी है कि उन्होंने क्या बोला है। तो अब मैं इसको एंटर करा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखा एरर आ गया ना। अच्छा आपने जो बोला एरर आ गया, तो अब एक्सप्लेन करें कि ये आया क्यों। लिखा तो मैंने सही, नोड लिखा NODE Q7 क्योंकि .js। सर ये हमारा ना रेपो जा चुकी है, देखिए UU लिखा हुआ है ना, इस वजह से अभी हमारी हाफ पे गई है, हाफ नहीं गई। मैंने इस तरह कर चुकी थी एक दफा में पहले, मेरा भी एरर आ चुका है इस तरह से। देखें मैं वैसे करना नहीं चाह रहा हूँ मैं वैसे ये करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी आपने एक और चीज़ बोल दी तो अब वो भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस क्लोन वाले फोल्डर को एक कॉपी पेस्ट करके एक और फोल्डर बना लेते हैं। 1 मिनट लगता है, गलत कॉन्सेप्ट को भी हम रिमूव कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। कि ये UU जो आ रहा है लिखा हुआ, इसके वजह से जो है ना ये हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस क्लोन का एक और कॉपी फोल्डर बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आया, ये कॉपी वाला है, अभी मैं इसको अपना कॉन्सेप्ट जो है ना ठीक करके इसको रिमूव कर दूंगा,
ठीक है। फिर 45 असाइनमेंट के अंदर आया और डॉट गेट को यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। अब जो है वो यू भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जो गेट इनिशियलाइज इसमें हुआ था वही रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। अब वो यू भी नहीं पकड़ेगा। कोई यू नहीं आ रहा ना अब यहाँ पर? नहीं आ रहा सर एक बात नहीं। बोलूं? नहीं, एक मिनट सर एक रुकिएगा। बात। जी एक मिनट रुकिए। कमांड प्रॉम्प्ट ये जल्दी से आ जाए। आप बताएं कौन कहना चाह रहा था कुछ, आप बताएं। सर मैं कहना चाह रही थी कि इसमें ये तो नहीं क्योंकि कमांड चेंज ना हो, क्योंकि फोल्डर के अंदर फोल्डर है, कुछ इस तरह से तो नहीं आ रहा? कमांड चेंज ना हो, प्रिंट फोल्डर के अंदर फोल्डर है, इसलिए और ये मुझे समझ में आ गया क्यों आया यार। क्यों आया है बताएं। पहले तो एक क्योंकि ना जब हम जिसको कंपाइल करेंगे तो प्रिंट करवाएंगे ना। जी बोलिए। पहले तो वो जवाब दें मुझे जिन्होंने बोला था यू आ रहा है, तो उस वजह से वो नहीं हो रहा है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ node q7.js इंटर, तो अभी भी एरर आ रहा है, ये यू भी नहीं है यहाँ पर और एरर भी आ रहा है। तो इसके मतलब सर वो आपने सारे फोल्डर खोल लिए, इस वजह से आ रहा है बेसिकली ना। मैं बताऊं क्यों आया है। सिर्फ इसलिए आया कि हमने फोल्डर का नाम के बाद हम लिखना था हमें, यानी कि हमें जब हम प्रिंट करवा रहे होंगे तो हमें उसको पहले फोल्डर का नाम 45 असाइनमेंट, फिर बैकस्लैश करके Q7 और .js, तब वो प्रिंट होगा। हम उसको पूरा पाथ बताएंगे तो वो प्रिंट कराएगा। अच्छा, आप इस तरह तो नहीं कह रही कहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ? ये जो 45 असाइनमेंट है यहाँ पर, इसके नाम को ज़रा मैं कॉपी कर लूँ। 45 असाइनमेंट, ठीक है, ये आ गया मेरा 45 असाइनमेंट। फिर आप ये कह रही हैं बैक स्लैश लगा। नोट करके ना, नोट तो लिखना है पहले इसको। अच्छा, पहले नोट लिखना है, ठीक है, सॉरी। पहले नोट लिखा, उसके बाद क्या लिखूं? हाँ, ये नाम लिखे फोल्डर का। फोल्डर का नाम लिखूं, ये मैंने लिख दिया फोल्डर का नाम। फिर बैक फोल्डर स्लैश। का नाम हमारा Q7 है, सॉरी फोल्डर का नाम हमारा Q7 है। अच्छा, यहाँ पर नोट के बाद Q7 Q7 आ गया, Q बड़ा है। हाँ Q7। अच्छा एक मिनट, मुझसे एंटर हो गया। Q7 हमारे फोल्डर का नाम है ना। मुझसे एंटर हो गया गलती से, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। नोट हाँ Q7, बड़ा Q जो है कैपिटल Q और हाँ 7, Q7, ठीक। उसके बाद बैकस्लैश करके बैकस्लैश Q7.js। नहीं, ये वाला स्लैश नहीं, सॉरी। अच्छा, ये वाला स्लैश नहीं, सॉरी। फॉरवर्ड स्लैश करके हाँ, और ना इसके बाद Q7.js। Q7 के बाद फॉरवर्ड स्लैश फिर .js, ऐसा ही है ना? Q7.js। Q7.js। तो स्लैश कहाँ लिखूं? नहीं, देखें स्लैश, आपने Q7 के बाद आपने स्लैश डाल दिया। ठीक है, लगा दिया। के बाद दोबारा स्मॉल Q7 लिखेंगे और 7 लिखेंगे .js। अच्छा, सॉरी। अब फाइल का नाम लिखेंगे ना। स्मॉल Q7 आ गया, फिर .js आ गया, ठीक है। अभी सही है? अब हाँ। मैं ये बड़ी कर देता हूँ थोड़ी स्क्रीन, ताकि ठीक है, सही है। हाँ, आपने बोल दिया सही है तो हाँ, सही है। होना चाहिए था। हाँ ठीक है। इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ इसका रिजल्ट? बोले ना भाई। हाँ, आगे प्रिंट हो गया। बताया इनका पहले प्रॉपर। अगर फोल्डर होता है, फोल्डर में, फिर फोल्डर के अंदर फाइल होती है, उसको पूरा बताएंगे तभी वो उस फोल्डर की फाइल को प्रिंट करेगा। अब ये बताएं, ये वाली बात किस किस को समझ में आई कि अभी जो मैं आपको कह रहा था, जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि यहाँ से हम CMD ओपन करते हैं तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, उसकी लोकेशन को हम चेंज करते हैं, तो उसके बाद जब हम अपने फोल्डर बनाने की कमांड देते हैं तो वो उस लोकेशन में बनाता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इन्होंने अभी क्या करवाया हमसे, इन्होंने बोला कि लोकेशन को यहाँ ये वाली लो। नहीं समझ आई बात? जी सर, आ गई है पूरी, मतलब कमांड आपको मरीज के फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर फिर हमारे JS की फाइल होती है। जितने फोल्डर मरीज बनते जाएंगे, उसके अंदर जो फाइल हमारी JS की बनेगी, हम तमाम फोल्डर्स के नाम देने के बाद अपनी JS की फाइल का नाम देंगे, अगर जितने फोल्डर बनते जाएंगे तो चलें एक और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है अपने क्वेश्चन नंबर 6 का नाम, और यहाँ पर मैं Q6 लिख रहा हूँ और मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। तो इसका भी गलत लिख दिया आपने। नहीं, सही लिखा है ना, गलत कहाँ लिखा है? रिजल्ट आ गया ना।
एक सेकेंड ना, क्यू से स्लैश क्यू स्ट्रिंग, आप अच्छा ट्रिपिंग नेम, अच्छा इसका नाम ही यही था, सही है, फाइल का नाम ही यही था, ठीक है। तो या आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप लोगों को ये बात समझ में आई, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि नहीं समझ में आई। आ गई सर, आ गई। मुझे बताएं किस किस को कन्फ्यूजन है, क्योंकि सबकी तो आवाज़ नहीं आई। ठीक है, हिरा को आ गई है, अरीबा को आ गई, नो, अच्छा आपको नहीं आई। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, देखें, भूल जाएं अभी जो भी है ना। अभी यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को ना प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड, और नोड लिखने के बाद मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 7 को कराना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा Q7.js इंटर। तो यहाँ पर वो एरर दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अभी कहाँ पर है, हमारा जो टर्मिनल है वो 45 असाइनमेंट के अंदर है, और 45 असाइनमेंट का जो फोल्डर है ना, उसके अंदर क्या चीज़ें रखी हुई हैं, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 का फोल्डर। यहाँ पर कहीं भी मैं इससे जो कह रहा हूँ कि नोड Q7.js, Q7.js की फाइल रखी हुई है, यहाँ पर कहीं भी नहीं रखी हुई है। वो कहाँ पर रखी हुई है, वो Q7 के फोल्डर के अंदर है। वहाँ अंदर है सर। तो अंदर हमें जाना पड़ेगा। अंदर हम जाएंगे कैसे? जाने के लिए अभी इन्होंने कमांड क्या बताई कि आप यहाँ पर लिख दें Q7 जो आपके फोल्डर का नाम है। तो मेरे फोल्डर का नाम जो है वो कैपिटल Q7 है, फिर फॉरवर्ड स्लैश, मतलब फॉरवर्ड स्लैश नॉर्मल वाला स्लैश जो होता है वो, उसके बाद Q7.js। ये क्या है? ये मेरी फाइल का नाम है Q7.js। इसको जब मैं एंटर करूँगा तो वो मुझे रिजल्ट बता देगा। जी बताएं, अब आपको क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। अच्छा, अब क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जो मैंने इससे पहले इतनी सारी बात बताई ना, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके फिर एक डायरेक्टरी चेंज की मैंने, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपनी वो बनाते हैं, ये जो उस एग्जाम्पल को मैं अभी आपको देता हूँ, 1 मिनट के बाद देता हूँ। पहले आप ये समझें कि हमारी जो ये टर्मिनल है ना, ये भी कमांड प्रॉम्प्ट ही है ना, ये वाला जो टर्मिनल है। तो इसका जो एड्रेस है ना वो यहाँ पर आता है, सी यूज़र था, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, क्लोन, और ये 45, ये इसका एड्रेस है। इसके एड्रेस को भी अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं CD लिखूँगा, और CD लिखने के बाद मैं यहाँ पर Q7 लिख दूँगा, कैपिटल Q7। तो अब क्या है कि अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा जो एड्रेस में शामिल होता है, एड्रेस है ना उसमें शामिल हो गया, Q7 इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो जब अब मैं आपको दिखाता हूँ 3-4 दफ़ा इंटर करके, ताकि आपको पता चले कि ये Q7 मैं नहीं लिख रहा, ये इसमें शामिल हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा नोड Q7.js, मैंने अब अपने फोल्डर का नाम नहीं, इससे पहले अपने फोल्डर की लोकेशन नहीं दी, मैं वही कोड लिख रहा हूँ जो आप लोग लिखते हैं नॉर्मली। नोड आपकी फाइल का नाम .js, इंटर, तो रिजल्ट बता रहे। और ये सही तरीका है, ये वाला सही तरीका है, तरीका वो भी सही है, लेकिन आप इस तरीके से करें, क्यों आप उसकी एक दफ़ा ही डायरेक्टरी को चेंज कर दें तो वो उस डायरेक्टरी के अंदर ही रहेगा। अब अगर मुझे इसके Q7 वाले फोल्डर से बाहर निकल के Q6 में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं क्या यहाँ पर लिखूंगा Q6, CD Q6 लिखूंगा? नहीं, हमें से पूरा सी यूजर पूरा देना पड़ेगा आई थिंक। देखें, मैंने यहाँ पे CD Q6 लिखा तो उसने चेंज नहीं की डायरेक्टरी, उसने चेंज नहीं की डायरेक्टरी। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, एरर आ गया एक। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना है इसको चेंज। अगर मैं Q7 के अंदर आ गया हूँ और मुझे जाना है वापस Q6 में, तो मुझे एक स्टेप वापस आना पड़ेगा। समझ आई आपको बात? एक स्टेप वापस आना पड़ेगा ताकि मैं वापस किस में आ जाऊँ, अपने
45 असाइनमेंट के फोल्डर में आ जाऊं। नहीं आई समझ में वापस, वो तो अलग बात। देखिए मैं ये नहीं, बट इसकी कमांड क्या होगी? मैं आपसे ये नहीं, और इसके अलावा भी कमांड होगी। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि वापस आना कैसे है, उसकी कमांड क्या है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ सिंपली कि मैं अभी Q7 के फोल्डर में हूँ, तो मुझे वापस आना है 45 असाइनमेंट वाले फोल्डर में, ताकि उसके बाद मैं दोबारा से Q6 में चला जाऊँ। एक तो तरीका ये है कि मैं Q7 के फोल्डर में हूँ, वापस आ जाऊँ 45 असाइनमेंट वाले फोल्डर में जहाँ मुझे ये सब मिल रहे हैं, और दोबारा से मैं उसमें Q6 में चला जाऊँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना /. देखें /. की एक कमांड मैंने लगाई, और उसने पता है मुझे क्या किया, उसने मुझे उठा के डायरेक्ट कहाँ पर भेज दिया, सी में भेज दिया। इसके मतलब पता है क्या हुआ, ये हो गया गलत, मुझे इतने पीछे नहीं जाना था। मतलब कमांड ने काम किया अपना, और उसने /. ने मुझे कहाँ भेज दिया, सी में भेज दिया। तो यहाँ नहीं जाना था मुझे, ठीक है। तो अभी कहाँ जाना था, मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ चेंज तो डायरेक्टरी हुई, CD लिखने के बाद जब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। CD मैं अभी 45 असाइनमेंट के अंदर हूँ, पहले मैं जल्दी से आ जाता हूँ इसमें, CD Q7 के अंदर आ जाता हूँ। Q7 अब इसके अंदर मैं आ चुका हूँ। अब इसके बाद जो है मुझे आना है वापस, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CD/ और डॉट। आई थिंक सिर्फ डॉट होता है शायद। इसको दोबारा से ओपन करते हैं। ये जो है ना चेंज डायरेक्टरी वाली जो वापस आने वाली कमांड है, ये वाली कमांड वो ऑलरेडी आप हाँ, ये क्योंकि देखें 45% के टाइमिंग देखें क्योंकि ये जो है ना जो डॉट है, ये जो डॉट है आपको अगर याद हो, उन्होंने बोला था हो गया, बैक हो गया। मैं आपको ये बताना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि पहले बोलूँ मैं फिर दिखाऊं। तो मैं दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, ताकि आप लोग बताएंगे ना तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगी ये चीज़। अभी मैं कौन से फोल्डर में हूँ, 45 असाइनमेंट के फोल्डर में हूँ। हेलो जी, अभी मैं 45 असाइनमेंट के फोल्डर में हूँ। अभी मुझे Q7 के फोल्डर में आना है, तो मैं क्या करूँगा, CD Q7 मेरे जो फोल्डर का नाम है Q7। अब मैं आ गया, अंदर आ गया Q7 के, राइट। अब मुझे वापस जाना है, इस फोल्डर से वापस जाना है, तो मैं क्या करूं 45 असाइनमेंट में। अभी आपने क्या लगाया था कमांड, CD डॉट नहीं, जस्ट CD डाला था। CD सिर्फ लिखूंगा, सिर्फ CD लिखूंगा, तो सिर्फ CD लिखने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो उसी फोल्डर में खड़ा हुआ है जहाँ पर वो था। CD डॉट लिखूंगा, CD डॉट लिखूंगा, इंटर करूंगा, तो वो वहीं खड़ा हुआ है जहाँ पर वो था। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताएं, पहले आपने कमांड चलाई। अरे वो तो अभी हमने देखा ना, हम वापस गए थे, तो हम वापस अभी भी चले जाएंगे, अभी उसको छोड़ें। मुझे आप ये बात बताएं कि ये जो डॉट है, इस डॉट के बारे में सर अमीन आलम ने क्या बताया था हमें कि ये डॉट क्या होता है, कमांड पे अप्लाई हो जाता है। ये डॉट क्या होता है, ऑल फोल्डर पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और आप लोग बताएं ये डॉट क्या होता है, सारे मिलके बताएं। सर आप रिपीट कर दें, नहीं आईडी। मैं सिंपली आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो डॉट होता है, सिंपली ये जो डॉट होता है, एक सिंगल डॉट, ये सिंगल डॉट क्या होता है। उन्होंने कुछ बोला था अपने रमज़ान वो लाइव कोडिंग सेशन में कि ये जो सिंगल डॉट हम लगाते हैं उसको, मैं आपको बताऊं क्या होता है अगर आपके जहन में नहीं आ रही बात, तो उन्होंने ये बोला था। जी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं?
ऐसा है कि इसी डायरेक्टरी में खुलेगा डॉट का मतलब जो होता है, जो भी चीज़ हम ओपन करें अगर डॉट लगाएं तो उसी सेम डायरेक्टरी में जिसे ये खोलना तो उसी सेम डायरेक्टरी ओपन होगा। बिल्कुल। इन्होंने इनकी आवाज़ थोड़ी सी हाँ इनकी आवाज़ थोड़ी सी सर कम आई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने ये बोला है कि ये जो एक सिंगल डॉट होता है ना, उस सिंगल डॉट के मतलब ये होता है कि करंट डायरेक्टरी, मतलब जिस डायरेक्टरी में या जिस फोल्डर में अभी आप खड़े हो उसी फोल्डर के को वो बता रहे हैं कि यही वाला फोल्डर। तो हमने क्या बोला कि अपने डायरेक्टरी को चेंज कर लो। हमने क्या बोला, CD, अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर लो। उसने बोला ठीक है मैं करता हूँ। फिर उसने बोला कि कहाँ लेकर जाना है, मैंने बोल दिया डॉट। मैंने बोला कि अभी अपनी डायरेक्टरी को चेंज करो और जहाँ हो वहीं रहो। नहीं समझ में आई बात? जी 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 नहीं आई समझ में बात? आ गई। सर वन मोर टाइम रिपीट करना। ये जो डॉट है, इस डॉट के मतलब ये होता है कि करंट डायरेक्टरी, मतलब अभी जिस डायरेक्टरी में आप हैं उस डायरेक्टरी की बात करता है। या अगर डॉट लगाएंगे तो अभी आप कहाँ पर खड़े हैं, आप 45 असाइनमेंट के फोल्डर के अंदर Q7 के फोल्डर के अंदर खड़े हैं और आपने बोला कि डायरेक्टरी चेंज कर लो CD और डॉट के मतलब क्या होता है, करंट डायरेक्टरी। तो आपने इसको बोला कि डायरेक्टरी अपनी चेंज कर लो और कहाँ पर चले जाओ, जहाँ पर हो वहीं पर आ जाओ, मतलब Q7 के फोल्डर में ही आ जाओ। तो उसने क्या किया, कमांड चला दी और हमें वापस वहीं लेकर आ गया Q7 में। लेकिन इसको चेंज करने के लिए हमने, अगर इसको एक स्टेप पीछे आना है तो हम क्या करेंगे, CD लिखेंगे और CD लिखने के बाद डॉट लगाएंगे। डॉट जब हम लगाकर एंटर करेंगे तो वो हमें एक फोल्डर पीछे ले जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर समझ में। आ गई। तो आ गई सर समझ। अब जिनको समझ में आ गई वो मुझे ये बताएं कि मुझे अब ये Q4 वाले फोल्डर में जाना है तो मैं कैसे जाऊं? CD Q4 CD Q4 डॉट CD Q4 एंटर। तो अब ये इसने क्या किया कि Q4 वाले फोल्डर में आ गया, और Q4 वाले फोल्डर से अब मुझे अगर जाना है Q6 में तो कैसे जाऊं? बैक जाएंगे पहले। CD डबल CD डॉट पीछे आया और उसके बाद CD Q6 एंटर। अब मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करके किस में आ गया, Q6 वाले फोल्डर में आ गया। ये बात आप सबके समझ में आ गई? ये वाली बात आप सबके समझ में आ गई? जल्दी बताएं, टाइम कम है हमारे पास। जी सर आ गई। तो मुझे ये बताएं, ये वाली गलती आप लोग बार बार क्यों कर रहे हैं? ये वाली गलती आप लोग बार बार क्यों कर रहे हैं कि जब आप 45 असाइनमेंट कोई आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब मुझे ये बताएं कि जब आप लोग यहाँ पर इस तरीके से SRC और DST वाला काम करते हैं तो आपके पास SRC के फोल्डर में एक होती है टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल। उस टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर जब आप आ जाते हैं
तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपना काम ख़त्म करने के बाद आप टर्मिनल में जाकर यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, और जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि वो कौन सी डायरेक्टरी में अभी इस वक्त खड़ा हुआ है, वो कौन सी डायरेक्टरी में इस वक्त अभी मौजूद है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, देखें जब आप, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि क्वेश्चन नंबर 7 के डायरेक्टरी के अंदर जब आप यहाँ पर आके TSC लिखेंगे ना, तो वो कंपाइल तो कराएगा। वो कंपाइल किस तरीके से कराएगा, वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में भी जाएगा, वो SRC के फोल्डर में भी जाएगा, वो गेट इग्नोर में भी जाएगा, पैकेज जेसन TS कॉन्फिग सब में जाएगा, और कंपाइलेशन ढूंढेगा कि मुझे कंपाइलेशन कहाँ मिलेगी। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो कंपाइल तो करा देगा, और कंपाइलेशन वो करा देगा। कंपाइलेशन कराने के बाद जैसे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि DIST के फोल्डर के अंदर मेरा क्या बनेगा, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनेगी। तो जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन गई DIST के फोल्डर के अंदर, कंपाइलेशन उसने करा दी। ठीक है, लेकिन अब जब मैं जावा स्क्रिप्ट के रिज़ल्ट को देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ही इधर ही मैं ये नहीं देख रहा कि मेरी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल DIST के फोल्डर के अंदर है। मैं डायरेक्ट उसको यही वाली गलती कर रहा हूँ, Q7 के पास आता हूँ और उसको बोलता हूँ कि नोड, मेरी जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल का नाम है Q7.js, एंटर। तो वो मुझे एरर दे रहा है। फोल्डर डिस्क का फोल्डर भी सोर्स करना था, मतलब बताना था उसको। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई, लेकिन बाकियों को आई कि नहीं आई? ये जो बाकी गलती कर रहे हैं ये वाली, तो उनको हो गई अभी कन्फ्यूजन दोबारा से। हालांकि इस बात में अभी हमने इतना टाइम लगाया, कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप बताएं किस किस को कन्फ्यूजन हुई है, समझ में नहीं आई ये वाली बात। समझ आ गई सर। ग्रुप पे सर मोस्टली यही वाले एरर होते हैं, पिक्चर्स जो सेंड की हुई होती है ना मोस्टली यही होते हैं, और नीचे का भेजते हैं, ऊपर का तो भेजते भी नहीं है, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। अब मुझे ये बताएं कि मुझे अगर अपने जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को देखना है तो उसको देखने के लिए मैं क्या करूं? सर ये जो ऊपर 3 डॉट्स है ना, यहाँ पर आप जाएंगे, इधर टर्मिनल ऐड टर्मिनल एक्सप्लोर वाले पे जो 3 डॉट्स है ना ऊपर, देखें यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर जाने के बाद मैं टर्मिनल को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद भी तो मुझे यही मिलेगा ना जो आपको मिल रहा है अभी। ये मैंने खोल लिया। नहीं सर, ये जो एक्सप्लोर के साथ जो 3 डॉट्स है ना, यहाँ ये वाला नहीं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है हमारी फाइल्स के साथ। अच्छा, इधर यहाँ पर आ गया मैं। ठीक है, इसके बाद क्या करूँ? नहीं सर, इधर नहीं हो रहा है, पता नहीं किधर था। एक मिनट, क्या चीज क्या करना है? वो सर ऐड टर्मिनल, वो जो आपने अपनी करना है सर, आप डिस्क फोल्डर को एक्सेस करेंगे ना पहले, फिर उसके अंदर फाइल है। मैं समझाना आपको यही चाह रहा हूँ कि आपको ना यहाँ से सुने मेरी बात सुने। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपको ना अब आइंदा कभी भी ना लंबे प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है कि अभी मैं दोबारा से यहाँ जाऊँ, एक नया टर्मिनल खोलूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जब मैं यहाँ पर नोड लिखता हूँ अपने, ये पावर शेल में दिखा तो ये भी देगा, नोड लिखता हूँ और यहाँ पर मैं Q7 लिखता हूँ .js, एंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पर मुझे एरर क्यों दे रहा है, ये एरर मुझे यहाँ पर क्यों दे रहा है। अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपकी जो जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो DIST के फोल्डर के अंदर है। तो DIST को देखने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली अभी जो मैंने सीखा है, मैं यहाँ पर CD लिखूँगा, CD लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा DIST, एंटर। तो मैं DIST के फोल्डर के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ना जब जाके नोड, मेरी फाइल का नाम Q7.js, तो वो मुझे रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि DIST के फोल्डर में ढूंढना है उसे जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल। यही काम जब मैं Q7 के फोल्डर के अंदर बाहर आके कर रहा था, तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल तो है ही नहीं ना, यहाँ कहाँ है जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल?
Q7 के फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, वो कहाँ पर है, DIST के फोल्डर के अंदर है। और DIST के फोल्डर की डायरेक्टरी अभी हमने चेंज की और फिर हमने बोला कि अब ढूंढो जावास्क्रिप्ट की फाइल, तो उसने ढूंढ के दे दिया रिजल्ट। नहीं समझ में आई? और सर ये गलती इसलिए होती है ना कि हम गलत फोल्डर में से CMD ओपन कर लेते हैं, अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं VS कोड। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इसलिए होता है ये। तो हमें अपने VS कोड में अगर किसी चीज़ की लोकेशन को चेंज करना है अपने टर्मिनल में, तो हम किस तरह करेंगे? एक तरीका तो हमारे पास ये हमें पता चला कि CD करके हम अपने DIST के अंदर अभी हम मौजूद हैं, तो CD करके डबल डॉट करेंगे तो वो हमें वापस भेज देगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हमें समझ में आ गया कि हमें फोल्डर के अंदर कैसे जाना है और बाहर कैसे निकलना है, ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। आप लोगों को आई? मुझे मैसेज में दे दें रिप्लाई कि आप सबको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, आपको आ गई। यस सर। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है जो मैं अपने उसमें करता हूँ वीडियोस में? शॉर्टकट तरीका ये है कि जब भी आपको खोलना है ना DIST वाला टर्मिनल, क्लिक करना है, राइट क्लिक किया, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो मुझे कौन सा टर्मिनल खोल के देगा? DIST वाला टर्मिनल खोल के दे देगा। और इसके अंदर मैं नोड लिखकर जब चलाऊंगा कमांड, तो वो मुझे क्या करेगा? रिजल्ट बता देगा। आई समझ में बात है? यहाँ पर ये जो टर्मिनल का चक्कर है, अब आपको ये बात समझ में आ गई ना? आप यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन से वाले फोल्डर में खड़ा हुआ है और मेरा जो जावास्क्रिप्ट है उसकी जो फाइल है वो इस फोल्डर में है कि नहीं है। पहले आपको ये भी देखना है, ये वाला एरर जब भी आए। अब हम एरर के ऊपर भी क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं कि एरर आ तो रहे, लेकिन एरर की तस्वीर खींच के ग्रुप में डाल के लोगों को परेशान करने से पहले हमें क्या करना है? खुद को, अपने आप को परेशान करना है और देखना है कि एरर आया क्यों। DIST जो है वो DIST में है या नहीं है, वो Q7 में है या नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से ये वाली किसी से भी कोई गलती तो नहीं होगी ना? इंशाल्लाह नहीं। चलें, अब हम इसमें जो है ना, हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट उसको समझ लिया, CMD को, एड्रेस को, ये सब चीज़ें समझ ली मैंने। अब मैं अपना ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया था अपने क्लोन के फोल्डर की कॉपी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और डिलीट करके हम अपने ओरिजिनल क्लोन वाले फोल्डर में आ जाते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर आने के बाद अभी हमने Q7 का अपना जो एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद हमने इसको टर्मिनल में चेक किया। अब हम क्या करेंगे? ये पहले मुझे इसका जवाब दें आप सब मिलके कि ये जो हमने Q7 बनाया है, अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया है जिसका टर्मिनल में रिजल्ट आ रहा था 8888, तो ये जो रिजल्ट है ये ठीक आ गया और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा ही है ना? राइट। तो अब मैं जल्दी से क्या करूं? कौन सा काम करूं? मैं जल्दी से अपने इस क्वेश्चन को गिटहब के ऊपर पुश करूंगा। हेलो सर, आपने कंपाइल किया था? कंपाइलेशन मैं अभी देख लेता हूँ। जावा स्क्रिप्ट की फाइल, इसको जब मैं ओपन करता हूँ नोट पैड में अपने, वो मुझे कोड दिखा देगा कि कंपाइलेशन की है कि नहीं किया। मैंने हाँ कर दिया मैंने कंपाइलेशन, कोड मेरा सारा लिखा आ रहा है। ठीक है, तो कंपाइलेशन हो गई है। मेरा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा? क्या करूँ मैं, बताएं? गिटहब पे इसको पुश कर देंगे, गिट ऐड करके, तो गिट कमिट करके, गिट ऐड करके, कमिट करके, पुश करके मैं अपने गिटहब के ऊपर अपलोड करूंगा। यहाँ पर मेरी 2 फाइलें नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? Q6 भी नहीं है, Q7 भी नहीं है। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? Q6 वाले फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पर करूँ गिट ऐड, गिट कमिट। Q6 कर लें। हाँ,
अगर क्यू से कंप्लीट हो चुका तो करते हैं। इधर से आके करूं? टर्मिनल से करेंगे ना। टर्मिनल कैसे ओपन करूं? मुझे आप पहले खोलना ये ऊपर से बताएं, टर्मिनल, आप कल की क्लास में कहीं थी? से भी खोलने हैं। अगर आपको फाइल खुली भी है तो सही है, नहीं तो खोलने यहाँ से टर्मिनल। चलें, यहाँ से खोल लिया मैंने टर्मिनल, ये बात तो हमें समझ में आ गई। कहीं से भी टर्मिनल खोलो, एड्रेस तो हमारे हाथ में, चेंज तो हम कर ही लेंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ से भेजूँ, यहाँ से भेजूँ, इधर लिखूँ मैं गेट एड और गेट ऐड। डॉट जी। इंटर। उसके बाद गेट कमिट करते हैं। ये मुझे बताएं कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ सही। वार्निंग चाहिए। ठीक है। वार्निंग विल बी रिप्लेस बाय सर्वर नेक्स्ट टाइम गेट टच। हाँ ठीक है। बताएं मुझे, मैं इस तरीके से करना चाह रहा था क्या? ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं होगा? वैसे सर है कंफ्यूजन तो देखें है यहाँ पर, तभी एक बोल रहा है एक नहीं बोल रहा है, एक मेरे बोलते ख्याल में बोलते तो चुप नहीं रहा होना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी इसको अप्लाई नहीं किया, लेकिन हो जाना चाहिए। है। हो जाना सर चाहिए। 5 करेंगे क्योंकि हमने कंपाइल 5 में किया था ना पिछले टाइम। कल गिट एड डॉट वहीं पे किए। हमने कल क्या बात की थी? हमने कल ये बात की थी कि जो, मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि पहले हम ये वाला काम करते हैं जो हम कर रहे हैं। गलत है सही है वो बात की बात है, कि वो क्या हो रहा है, वो जो हो रहा है पहले हम उसको देखते हैं कि वो हो क्या रहा है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें करना क्या था। तो गेट एड डॉट गेट कॉमेट डैश एम, इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, टेस्ट कॉमेट। उसके बाद वो कहते हैं कि गेट को पुश कर दें। ओरिजिन नहीं बता दूंगी। गेट पुश तो हो गया, ठीक है। अब मैं अपने आ जाता हूँ हमने इस, तो ओरिजिन नहीं बताया, लेकिन वो मैंने कल, आप कल वाली क्लास में थी? नहीं, मैं कभी क्लास में नहीं गई। हाँ, मैंने कल बताया था ना कि जो हम गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन लिखते हैं, तो वो जो डैश यू है ना वो शॉर्टकट बना देता है, ये इस पूरे कोड का शॉर्टकट बना देता है जो डैश यू है। तो बाद में हम अगर सिर्फ गेट पुश भी लिखें तो वो पूरे कोड में जो काम हो रहा था लिख के, वो गेट पुश से भी वही काम हो जाता है। सही है। तो मैं इसको यहाँ से रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की यहाँ पर इसमें भाई, मुझे 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 एक कन्फ्यूजन आई ना अभी माइंड में, मुझे एक कन्फ्यूजन आई। वो कन्फ्यूजन क्या थी मेरी, कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7, अभी मैंने खुद देखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों मेरे गिटहब के ऊपर यहाँ पर मौजूद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं था और 7 अभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कल की क्लास में ये बात समझी थी कि जब भी मैं अपने इस पूरे के पूरे फोल्डर को मैं अपलोड करूँगा तो मैं कहाँ पर आऊँगा, ये जो 45 असाइनमेंट का फोल्डर है इसके अंदर आऊँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट को, और गेट ऐड डॉट जब मैं यहाँ पर करूँगा तो वो मेरे क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोल्डर है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो फोल्डर है, वो दोनों को उठाएगा और दोनों को उठा के वो कहाँ पर भेजेगा, गेट रिपोजिटरी में भेजेगा, दोनों को उठा के। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आया, और 6 के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर CMD मैंने लिखा, और CMD लिखने के बाद मैंने इसको गेट ऐड डॉट किया। तो उसने क्या किया, सिर्फ इस क्वेश्चन नंबर 6 के फोल्डर को भेजा यहाँ पर, और इसके अंदर वो तमाम फाइलें इसने भेज दी हैं। अगर मैं देखूँ तो तमाम फाइलें आ गई हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन नंबर 7 के फोल्डर को मैं नहीं भेज पाया।
नहीं समझ में आई बात? हाँ, हम इसको अलग से ही भेज सकते हैं। आई थिंक जो आप बोले पूरा एक साथ 45 और असाइनमेंट का आप फोल्डर है, मतलब कि इसको सारे भी हम फोल्डर एक वहाँ साथ पे ही भेज सकते अपडेट हैं कर कितने? सकते हैं। मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको सिंगल फोल्डर भेजने हैं ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस सिंगल फोल्डर के अंदर आएंगे और सिंगल फोल्डर के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखें, आपको समझना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर 3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको। वो 3 चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले 45 असाइनमेंट के अंदर हमारी जो ये डॉट गेट की जो ये हिडन फाइल फोल्डर है ना, ये हिडन फोल्डर हमारा कहाँ पर है, 45 असाइनमेंट के फोल्डर के अंदर ये डॉट गेट का हिडन फोल्डर है। तो ये बनाता है स्ट्रक्चर। किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाता है? मेरी रिपॉजिटरी का स्ट्रक्चर बनाता है। अब वो स्ट्रक्चर जो मैं बोल रहा हूँ बनाता है, वो कैसे बनाता है? वो ऐसे बनाता है कि जब मैं ये जो डॉट गेट है ना, ये डॉट गेट है मेरी रिपॉजिटरी। 45 असाइनमेंट के अंदर क्या है, ये डॉट गेट का फोल्डर है। तो ये डॉट गेट का जो फोल्डर है 45 असाइनमेंट के अंदर, यहाँ पर जब मैं देखूंगा तो मेरी रिपॉजिटरी भी 45 असाइनमेंट है। तो ये तो मुझे बात समझ में आ गई कि जहाँ पर डॉट गेट का ये जो हिडन फोल्डर होगा, उसके अंदर जब आप वहाँ पर सब फोल्डर बनाएंगे, Q2, Q3, Q4, Q5 जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, तो ऐसी ही शक्ल हमारे गिटहब के ऊपर भी आएगी, फोल्डर फोल्डर वॉइस करके। ठीक है सर और दूसरी बात ये कि अगर मैं इस Q2 के अंदर आके, मैं आपको कंफ्यूज करूं नहीं करूं पता नहीं, करना चाहिए नहीं, चले मैं थोड़ा मतलब अभी ये वाली बात थोड़े बाद में करता हूँ। तो हमने अभी क्या देखा कि जब हम यहाँ पर हमने 2 फाइलें भेजनी थी, 2 फोल्डर Q6 Q7। तो Q6 के अंदर हम गए, मुझे Q7 को नहीं भेजना है, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि इसमें थोड़ा सा काम मेरा रह गया है अभी, तो बना तो मैंने दोनों लिए हैं। तो अगर मैं यहाँ से करूँगा, CMD खोल के अपलोड करूँगा, यहाँ से गिट पुश करूँगा, तो वो दोनों फोल्डर भेज देगा। तो अगर मुझे सिर्फ Q6 को भेजना है तो मैं Q6 के अंदर आऊँगा। आने के बाद यहाँ पर मैं CMD ओपन करूँगा और CMD ओपन करने के बाद मैं इसको गिट इन इट नहीं करूँगा। नहीं आई बात समझ में? जी सर, आपने बताया था इसको गिट ऐड डॉट करेंगे। गेट ये इनिट इनिशियलाइज तो हुआ हुआ है ना ये। अगेन पे क्यों करेंगे? बिल्कुल, गेट इनिट जो है वो हमारा क्या है, रिपॉजिटरी का स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। वो क्या करता है, वो उसको हमने पहले ही इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पर 45 असाइनमेंट के अंदर, यहाँ बन किया हुआ है इनिशियलाइज। अब इसके मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे फोल्डर की शक्ल यहाँ पर मैं देता जाऊंगा, वैसे वैसे हमारे गिटहब के अंदर भी फोल्डर की शक्ल आती जाएगी। अगर 45 असाइनमेंट के अंदर मैं यहाँ पर एक कोई फाइल बना दूंगा, फाइल यहाँ पर जैसे कि क्या बनाए, यहाँ पर एक ऐसे रैंडम सी कोई फाइल बना देते हैं न्यू टेक्स्ट के नाम से, और इसके अंदर हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ABC लिख दिया हमने, ठीक है, इसको ये हमने बना दी। तो ये वाली फाइल स्ट्रक्चर वाइज कैसे आएगी वहाँ पर कि ये सारे वो कर देंगे, ये सारे फोल्डर तो आ रहे होंगे, लेकिन उसके साथ ये भी आ रहा होगा नीचे यहाँ पर कहीं। राइट। तो हमें ये समझ में, बिल्कुल समझ में हमें ये बात आ गई कि ये डॉट गेट का जो हिडन फोल्डर है ना, यही हमारा स्ट्रक्चर बनाता है कि फोल्डर अंदर फोल्डर के मतलब फोल्डर करके बनाओगे तो वैसे ही आपको वहाँ पर भी मिलेगा। इधर फाइल रखोगे तो उधर भी आपको वही चीज़ मिलेगी। तो अभी हमने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी समझ ली हैं। तो सिंगल फोल्डर अगर अपलोड करना है, स्ट्रक्चर तो बन गया ना मेरा यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर वाला ये बन गया ना, डॉट गेट की हिडन फोल्डर जो है। जी सर। तो अब क्वेश्चन अपने Q6 वाले फोल्डर में आके जब मैंने इसको गेट ऐड किया तो उसने सिर्फ Q6 को भेजा। अब मैं Q7 को अगर सिर्फ भेजना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसके अंदर आऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और Q7 को भेज दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये बताएं कि 3 मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए और वो तीनों गिटहब के ऊपर अपलोडेड नहीं है,
तो और मुझे तीनों को साथ भेजना है, तो फिर कर मैं सकते हैं। साथ कैसे भेजूंगा? ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की एड्रेस के ऊपर 45 पे असाइनमेंट के, और देन यही चीज प्रोसेस फॉलो करने, ये वहां पे पूरा पब्लिश हो जाएगा। देखें, अब हमें ये बात समझ में आ गई कि इन्होंने बिल्कुल सही बोला। इस 45 वाले इसमें यूआरएल में आके यहाँ पर मैं ओपन करूँगा, कहाँ पर, अपने सीएमडी को। पहले मैं यहाँ पर देखूँगा मेरा एड्रेस क्या आ रहा है, 45 असाइनमेंट। इसके अंदर आके जब मैं गिट ऐड करूँगा तो 3 फोल्डर नए बनाऊँ, 5 फोल्डर बनाऊँ, उसमें कुछ भी कितने भी फोल्डर बनाऊँ, वो सारे के सारे फोल्डर उठा के वहाँ रख देगा। ये बात हमें समझ में आई है कि 45 असाइनमेंट के फोल्डर के अंदर जितने भी नई चीज़ें होंगी उन सब को वो वहाँ पर अपलोड कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट ऐड डॉट, तो इसने ये कर लिया कि क्वेश्चन आपको अगर देखना है ना, देखें मेजर कमांड तो 3 है, गेट ऐड डॉट, गेट कॉमेट, गेट पुश, ये 3 कमांड है। लेकिन अगर आपको देखना है ना कि आपने गेट ऐड में किस किस चीज़ को उठाया है, किस किस चीज़ को आपने उठाया है गेट ऐड में, तो आप क्या लिखेंगे, गेट स्टेटस। ये आप खुद देखना जब चाहें तब आप देख भी सकते हैं कि गेट ऐड ने किस किस चीज़ को उठाया है। तो जैसे ही मैं गेट स्टेटस लिखूंगा तो वो मुझे ये बताएगा कि क्वेश्चन, ये यहाँ पर वो बताएगा कि भाई ये कुछ चीज़ें मॉडिफाइड हैं और जो कुछ चीज़ें हैं ना वो न्यू फाइल हैं। ये न्यू फाइल है क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर वो बाकायदा बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में गेट इग्नोर न्यू फाइल है, पैकेज लॉग जेसन, पैकेज जेसन, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट और tsconfig.json की न्यू फाइल है ये तमाम। तो इसके मतलब क्या हुआ, Q7 का जो पूरा फोल्डर है वो पूरा फोल्डर ही इसके लिए न्यू है, और वो हमें अलग अलग फाइल करके दिखा रहे हैं। उससे पहले लिखा हुआ आ रहा है न्यू फाइल न्यू फाइल न्यू फाइल न्यू फाइल। तो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप देखें, अगर आपको पता ही है कि प्रोसेस आप सही कर रहे हो तो गेट स्टेटस आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि आप ये चलाएं। आपको 3 ही कमांड याद रखना है, गेट ऐड, गेट कॉमेट, गेट पुश। तो अभी हम क्या चलाएंगे, गेट कॉमेट। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैंने कॉमेट चला दिया है। अब कॉमेट के बाद जो है मैं अपना लास्ट जो है कमांड वो चलाऊंगा। तो वो क्या है, गेट पुश। तो जब मैं गेट पुश करूँगा तो यहाँ से वो चीज़ें उठाकर मेरे गिटहब पर भेज देगा, और भेजने के बाद मैं Q7, ये जो Q7 है इसका फोल्डर मुझे मिल गया, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, तो ये सारी चीज़ें अब हमें मिल चुकी हैं यहाँ पर। तो ये बताएं कि तमाम चीज़ें, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट की लोकेशन को चेंज करना आ गया? बताएं हाँ आ गया। यस उसके बाद जो है आपने ये भी देख लिया कि जब आप क्लोन करते हैं डायरेक्टरी को, क्लोन आपने डायरेक्टरी को किया था 45 असाइनमेंट, उसके अंदर इनिशियलाइज हुआ था ये जो डॉट गेट के जो हिडन फोल्डर है, ये बनाता है स्ट्रक्चर। जैसे जैसे आप चीज़ें यहाँ पर रखेंगे वैसे वैसे वो चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाएगा। और अगर आपको सिंगल फाइल अपलोड करनी है गिटहब में तो आप क्या करेंगे, Q6 मिसाल दे रहा हूँ, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे तो CMD ओपन, हाँ वो CMD उसमें वहाँ पर उसको भेज देंगे। अगर आपने मिसाल के तौर पे 3-4 सवाल सॉल्व कर लिए तो 3-4 सवाल सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें सारे के सारे साथ भेजने, ये फोल्डर ये फोल्डर ये फोल्डर, ये तीनों ही फोल्डर मैंने नए बनाए और वहाँ पर नहीं है, तो मैं इधर से आके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और मैं जब गेट ऐड ऑल डॉट करूँगा तो वो इन तीनों को फिर पकड़ेगा। तो अभी यहाँ पर हम स्टॉप करें या अपना जो आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें? सर सॉल्व कर लें। देखें अब हमें क्या करना है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ Q8 के नाम से, और Q8 को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना VS कोड जो है वो ओपन कर रहा हूँ, और VS कोड में मैं तमाम चीज़ें बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाऊंगा, फिर पैकेज लॉग जेसन, फिर पैकेज लॉग जेसन नोड मॉड्यूल्स, फिर टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल। वो उस अलग मेथड है कि SRC में रखना है नहीं रखना, वो एक अलग चक्कर है। तो ये सारी बातें हमें क्लियर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता ही है हमें क्या बनाना है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 से सब कॉपी करके क्वेश्चन नंबर 8 में लेकर आ रहा हूँ, और सिर्फ यहाँ पर अपने इसके फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ कर देता हूँ इसको Q8, और ऊपर वाली फाइल को भी Q8 कर देता हूँ। इसको Q8 कर दें जावा स्क्रिप्ट को या डिलीट कर दें, एक ही बात है। वो तो बना, जब कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट तो बन ही जाएगी। अच्छा, तो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में हम आ गए। टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल, भाई मैं आपको ये कॉपी पेस्ट जो है ना सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आपको इस तरह करना है, क्योंकि देखें पैकेज का नाम भी ना वो वही चल रहा है जहाँ से हमने इसको उठाया था। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रा ख्याल रखनी पड़ेंगी इन चीज़ों की। जब आप नई बनाएंगे ना पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन, तो आपको ये सारी चीज़ें में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहते हैं कि यू शुड क्रिएट 4 लाइन्स दैट लुक लाइक console.log ये 5+3। तो इसको मतलब सिंपल कुछ भी नहीं है। अच्छा, नीचे भी कुछ कह रहे हैं, योर आउटपुट should simply be 4 line with the number 8 appearing once on each line। हाँ, ये सिंपल यही कह रहे हैं कि console.log को ऐसे प्रिंट करा दो। तो इसको मैं सबको यहाँ से हटा देता हूँ, और ये कह रहे हैं कि console.log को प्रिंट करा दो कि लाइन बाय लाइन आपका रिजल्ट आना चाहिए। चार दफ़ा हमने प्रिंट करा दिया। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगाऊं तो उससे क्या होगा, और सेमी कॉलन नहीं लगाऊं तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर इफेक्ट कुछ भी पड़ेगा। नहीं होगा, लेकिन बस अपने प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए हम लगाते हैं सेमीकोलन। आई सही थिंक नई नई लाइन्स में आएगा। सही। नहीं नहीं, सॉरी, एक अगली लाइन में ऑलरेडी हर जगह सेपरेट लाइन में आएगा वैसे भी। सेमी कॉलन से सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि देखें हम ना अपने VS कोड को इंटेंशनली बताते हैं। इंटेंशनली का वर्ड उस वक्त यूज़ होता है जब आप कोई काम ज़बरदस्ती या जानबूझ के करते हैं। तो इंटेंशनली आप इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो अगर मैं इसको ना लगाऊं तो अभी इस लाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको भी इस बात का पता है, आपने सही बोला कि लगाओ नहीं लगाओ इसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ कि यूं कर दूँ, एक लाइन में 2 कंसोल डॉट लिख दूँ, तो फिर ये आपको लगा तो यहाँ आपको सेमीकोलन लगाना चाहिए। यहाँ पर आपको सेमी कॉलन लगाकर बताना पड़ेगा कि मेरा जो पहला वाला console डॉट लॉग है वो सेमी कॉलन पे ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरा console डॉट लॉग शुरू हो रहा है। तो इसलिए ये यहाँ पर यूज़ होता है। लेकिन जब हम अपने लाइन को लिखते ही अगले लाइन में, तो लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब इसको जब कंपाइल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 8 जाएगा। नोट कराएं, रहने दें? रहने दें। चलें भाई, रहने देते हैं। चलें आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को मुझे वहाँ पर भेजना है। तो ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 8 को भेजूं सिर्फ, या 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सबको एक साथ भेज दूं? सर साथ भेजिएगा। आप दे दीजिएगा। तो
साथ भेजने के लिए ये प्रोसेस भी बता दीजिएगा ज़रा कि कैसे करूँगा, साथ भेजने के लिए क्या करूँगा मैं। 45 यही 45 असाइनमेंट के फोल्डर में सीएमडी ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 का एक फ़ोल्डर बनाया है और क्वेश्चन नंबर 9 के फ़ोल्डर के अंदर आने के बाद मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया वही चीटिंग वाला काम, और उसके बाद जो है फिर मैं अपने VS कोड को ओपन कर रहा हूँ, और VS कोड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से अपने उसको पढ़ लेता हूँ अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि फेवरेट नंबर, स्टोर योर नंबर इन अ वेरिएबल, देन यूजिंग दैट वेरिएबल। पहले एक अपने वेरिएबल में फेवरेट नंबर जो है उसको स्टोर कर लें, उसके बाद उस वेरिएबल को आप यूज़ करें, क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर फेवरेट नंबर, प्रिंट दैट मैसेज। तो एक मैसेज मतलब वहाँ पर लिखें और अपने फेवरेट नंबर को उस मैसेज के बाद जो है वो भी शो करें कि आपने फेवरेट नंबर अपना लिखा क्या है। तो इस तरीके से ही है। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर तो मुझे पता है कि आप सबके माइंड में बना हुआ है पहले से, कि क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि मैं सॉल्व तो इसको कर ही लूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़बानी ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि ज़रा पता चलेगा कि क्वेश्चन पढ़ के आपके माइंड में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया, 9, स्टोर योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल। इस लाइन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? वेरिएबल बनाना और फिर वेरिएबल बनाना है हमें, फेवरेट नंबर, नंबर टाइप मेंशन कर देना। वेरिएबल बनाना है हमें। सही है, सबने सही बोला कि एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर हमें अपना फेवरेट नंबर लिख देना है, कोई भी एक। ये कह रहे हैं स्टोर योर फेवरेट नंबर, तो मतलब वेरिएबल एक बनाना है और अपना फेवरेट नंबर उसके अंदर रख देना है। तो बना लेते हैं एक वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो कॉन्स्ट से बनाऊं या लेट से बनाऊं, बताएं। लेट बनाना, लेट बनाने कैसे बना सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क क्या है? कांस्टेंट होता है जो ऑब्वियसली वो चेंज नहीं होता। लेट पे हम कोई भी चीज जो हमारी चेंज नहीं हो सकती, जैसे 9.8 है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कांस्टेंट ही रहती है, कभी चेंज ना होने वाली। सर इसे भी कॉन्स्ट में बनाए क्योंकि फेवरेट नंबर चेंज नहीं हो सकता, मेरा तो नहीं हो सकता। हो सही सकता है, सही करना चाहो तो मर्जी है। सही देखें, ये लॉजिक यहाँ पर ना, ये वाली लॉजिक यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी दी है कि हम ना रीज़न भी तो देखें ना कि फेवरेट नंबर है मिसाल के तौर पे, तो फेवरेट नंबर जैसे कि फेवरेट नंबर होता है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर एक बंदे को 6 नंबर पसंद है तो उसको 6 नंबर पसंद है, तो हमने मतलब रीज़न को देखते हुए उसको कॉन्स्ट में लिख दिया कि भाई फेवरेट नंबर है, तो फेवरेट नंबर मुझे पसंद है 6 नंबर, तो 6 नंबर को मैं चेंज नहीं करूँगा हर 2 दिन के बाद। अब मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलूँगा कि मंडे को मुझे 3 पसंद आता है और ट्यूसडे वाले दिन मुझे 7 पसंद आता है, ऐसा तो नहीं है ना। फेवरेट नंबर मेरा दिन के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर फेवरेट नंबर का एक मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, फेवरेट नंबर, उसके बाद मैं कॉलन लगा के इसकी डाटा टाइप डिफाइन करूँगा। तो मुझे एक बात बताएं, इसके डाटा टाइप को डिफाइन तो मैं करूँगा, लेकिन लिखूँ क्या डाटा टाइप में? बूलियन लिखूँ, नंबर लिखूँ? अच्छा, तो अगर मैं तो स्ट्रिंग करके भी तो नंबर लिख सकता हूँ ना भाई। नहीं, हम हो सकता है कि हम आगे उसको प्लस माइनस करना चाहें। नहीं, स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे। यूज स्ट्रिंग खाली पर्सन नेम में इस तरह की चीजों में होती है, नंबर के अंदर नहीं होती। नंबर के अंदर नहीं होती मतलब ये कि वो ये क्या बात हम स्ट्रिंग में भी सकते हैं, बट नंबर है तो हम नंबर ही करेंगे, मतलब नीड तो नहीं है उसको स्ट्रिंग बनाने की। मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? आप ये कहना चाह रही हैं कि स्ट्रिंग को हम एज अ नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? आप पूरी बात एक्सप्लेन करें। कोटेशन के अंदर करके। कैसे? कोटेशन में कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है।
अच्छा, मैं यहाँ पर डाटा टाइप लिखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पर वैसे हम ऐसा करेंगे क्यों, हम नंबर में ही कर देंगे। हाँ वैसे हम ऐसा कर सकते हैं स्ट्रिंग में करके भी। स्ट्रिंग में करके हमने लिख दिया यहाँ पर नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। Right. अब उसके बाद अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कराऊं, मिसाल कैलकुलेशन नहीं होगी इसकी। इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, रीजन बताएं क्यों नहीं होगी। क्योंकि स्ट्रिंग है, नंबर अब नहीं रहा, ये स्ट्रिंग है, एक सिंपल एक समझ ले एक वर्ड है जो टाइप हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, ये बात हम सबको समझ में आ गई कि ये एक सिंपल एक वर्ड है या मैसेज है उस, और ये वर्ड या मैसेज को आप कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते। वर्ड एज अ वर्ड आता है, मैसेज एज अ मैसेज आता है। तो लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि हम ना, आप ये नोट करेंगे कि कभी भी ना जब आपको चलें वो हम जब अपनी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपको याद होगा ना कि हम टैग्स बॉक्सेस वगैरह देते हैं। तो टैग्स बॉक्स जी जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे यूजर से कोई वेबसाइट याद नहीं आ रही जिसमें वो हमसे ये पूछें, ये क्या है, यहाँ पर कोई ऐसी वेबसाइट अगर मैंने रखी हो, पासवर्ड मांग लेते ना ये। वो नहीं, मेरे पास सबमिशन फॉर्म यहाँ पर नहीं है, वो अपने गवर्नर हाउस वाली। वरना ना मैं ये कहना चाह रहा था कि वो मुझसे एज भी पूछते हैं ना कि आपकी एज क्या है। तो जब मैं जी वहाँ पर तो नंबर भी होना चाहिए। तो वहाँ पर जब मैं अपने उस के अंदर एज लिखता हूँ ना 25 या 26, तो क्या होता है कि वो जो एज है वो एज उस वक्त नंबर में नहीं आता, वो एज ना स्ट्रिंग में आता है। नहीं समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखते हैं ना, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स है वो इसलिए। तो टेक्स्ट बॉक्स है वो इसलिए ना, वो तमाम चीज़ें स्ट्रिंग में देता है। तो हम क्या करते हैं कि जब उसको यूज़र को बोलते हैं ना कि अपनी एज लिखो, तो वो लिखता है 25, 26 या जो भी है, तो वो वैल्यू आती है स्ट्रिंग में। तो उसके बाद ना हम उस वाली वैल्यू को कन्वर्ट करवा लेते हैं नंबर में। ठीक है। तो कन्वर्जन जो है वो भी हम देख लेंगे बाद में कि कन्वर्जन कैसे होती है। मुझे असल में लेकिन अगर जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया था उसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट जो दिया था यूजर से प्रॉम्प्ट लेने के लिए, तो हमने पहले डिफाइन कर दिया था कि उसकी टाइप नंबर है। अब वो नंबर में ही बताएगा उसकी टाइप, वो उसको ABCD अल्फाबेटिक में नहीं बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पर जिस साइमन नाम के बंदे ने इंक्वायरर का वो बनाया था पैकेज, उसने उसको बनाया ही इस तरीके से है कि आप उसमें टाइप डिफाइन कर दें, और अगर टाइप में आप नंबर लिख देते हैं और गलती से जो आपका यूज़र है वो अपना नाम लिख देता है वहाँ पर, मतलब उसने मुझे बोला है कि प्लीज़ एंटर योर नंबर, और मैं वहाँ पर आंसर में क्या लिख रहा हूँ, ताहा। तो जैसे ही मैं एंटर तो करूँगा इनवैलिड हो जाएगा। तो वहाँ पर वो बोलेगा NaN मतलब नॉट अ नंबर। ये एरर वो मुझे शो कराएगा कि NaN मतलब नॉट अ नंबर। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब उसके बाद हम ये जो अपना जो ये क्या कहते हैं क्वेश्चन है, इसको जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या कहते हैं वो कि यूजिंग दैट वेरिएबल क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील योर फेवरेट नंबर, प्रिंट दैट मैसेज। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर मैसेज को बना देंगे। हाँ, मतलब वो सिंपली हमसे ये कह रहे हैं ना कि एक मैसेज अपना लिखो और उसके साथ जो अपना फेवरेट नंबर है ना उसको रिवील कर दो, मतलब जाहिर कर दो कि क्या है। हाँ। तो यहाँ पर एक और हाँ सब करेंगे, जो आप लोग कह रहे हैं ना वो सब करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, या console.log डायरेक्ट करा लूँ या वेरिएबल बना लूँ, बात एक ही है। तो अच्छा, वेरिएबल बना दें, उसने भी यही कहा था कि कर लेंगे। लास्ट स्टेप कहा था कि कंसोल करवाने, तो आई थिंक हमें बना लेना चाहिए। बिल्कुल सही बोला है आपने कि यहाँ पर वो कह रहे हैं ना क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील योर फेवरेट नंबर, प्रिंट दैट मैसेज। तो प्रिंट के मतलब ये होता है कि वो कह रहे हैं कि टर्मिनल में शो कराओ, तो हम उसमें console.log कराते हैं। तो हम इसको इस तरीके से अगर करेंगे ना कि एक वेरिएबल बना के काम करें तो अच्छा लगेगा। डायरेक्ट कंसोल करा लें, काम तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये तरीका सही है। तो अभी ये बताएं कि इसको मैं कॉन्स्ट में बनाऊं या लेट में बनाऊं? लेट में बनाएं। लेट में क्यों बनाऊं भाई?
भाई मैं जरूर थोड़ी मैं अपने फेवरेट नंबर की जगह मैं कुछ और को बताना चाह रही हूँ कि सर इजी मैसेज तो हमारा तो चेंज मुझे हो सकता है फेवरेट ना। नंबर चेंज होता। भाई देखें, इसके अंदर फेवरेट नंबर, ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल तो चेंज हो जाएगा। मतलब देखें, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ये कॉन्स्ट मैंने यूज़ किया है अपने मैसेज के वेरिएबल में, और अगर मैं ऊपर आके इस 2 को 5 कर दूं तो वो मेरे मैसेज में मुझे एरर देगा कि नहीं आप 2 को 5 नहीं कर, ऐसा एरर नहीं देगा वो, ऐसा एरर नहीं देगा। आप इसको तो चेंज कर सकते हैं ऊपर से। तो इस वाले कौन से क्या फ़र्क पड़ेगा, इस वाले कौन से क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये आपके वेरिएबल को लॉक करता है, आपके वेरिएबल को क्या करेगा, कांस्टेंट बना देगा, फिक्स कर देगा, लॉक कर देगा। लेकिन आप दूसरे जब किसी वेरिएबल का रेफरेंस उठाते हैं, जैसे इसमें आप अभी अंदर लिखेंगे फेवरेट नंबर, यहाँ पर अभी लिखेंगे उसमें बैकटिक के अंदर, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो रेफरेंस के अंदर वाली चीज़ जब भी आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आई? जी आ गई। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम यहाँ से इक्वल का निशान लगाकर, और बताएं किस तरीके से लिखूंगा मैं। माय फेवरेट नंबर इज डबल कोटेशन में, डबल कोट्स में आएगा। एक कोई भी जैसे भी कर सकते हैं। कोई भी जैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल इन्होंने सही बोला। तो मैसेज में क्या लिख दूं कि माय फेवरेट नंबर इज दिस, या मतलब कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस इज माय और फेवरेट नंबर। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, दिस इज माय फेवरेट नंबर लिख देते हैं, दिस इज माय फेवरेट डॉलर साइन। असल में मैंने एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मुझे टाइपिंग में थोड़ा दिस इज माय फेवरेट नंबर। ठीक है, अब दिस इज माय फेवरेट नंबर हो गया। आप लोगों को मेरी आवाज़ स्क्रीन क्लियर आ रही है ना अभी? जी सर। अच्छा, तो दिस इज माय फेवरेट नंबर, उसके बाद क्योंकि मैंने बैक टिक यूज़ किया है तो डॉलर साइन कर लीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इस फेवरेट नंबर को उठाकर मैं यहाँ पर इसके अंदर रख सकता हूँ और इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि ये बन गया मेरा एक वेरिएबल जिसके अंदर एक मैसेज है और उसके अंदर भी मैं एक फेवरेट नंबर का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो फेवरेट नंबर, अच्छा मैं इसको console डॉट लॉग करा रहा हूँ। अभी टाइम क्या हो गया? 1:43, 2:55, 5 मिनट है हमारे पास। बिल्कुल हम इसको जल्दी से करा लेते हैं। console लॉग, और इसके अंदर जो है मैसेज के वेरिएबल को रखकर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कंपाइल करा लूँगा। तो कंपाइल कराने के लिए TSC लिखेंगे हम, और TSC के बाद नोड अपना क्वेश्चन नंबर 8, नोड Q8.js। तो यहाँ पर आ गया मेरा दिस इज़ माय फेवरेट नंबर। तो ये रिज़ल्ट आप लोगों को पहले से पता था कि ये रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन हमें इस क्वेश्चन में ये आई थी कि ये डबल कॉलन भी लगा लेते हैं। एक इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हमें ये आई थी कि ये हमने कॉन्स्ट से बनाया है, तो कौन से बनाया है तो इसके अंदर वाली चीज़ जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो यहाँ पर हमने अपने दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस उठाया है, तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर 5 की जगह 9 कर दूँ और जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि वो हमारे वेरिएबल को तो लॉक करता है, लेकिन उसके नेक्स्ट टाइम हम उस वेरिएबल को नहीं बना सकते, उस नाम के वेरिएबल के अंदर कोई और वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर 9 आ रहा है, लेकिन मतलब यही है कि हमें ये बात समझ में आई कि ये मैसेज का वेरिएबल तो लॉक हो गया है,
मतलब मैसेज का वेरिएबल जो है वो तो लॉक हो गया है, इसको यहाँ पर मैं फेवरेट नंबर को चेंज करके सेकंड फेवरेट नंबर नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ ना कि यहाँ से मैं क्या बोलूँ, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एक लाइन और इस लाइन को यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि मेरा सेकंड, यहाँ पर ये है मेरा सेकंड फेवरेट नंबर है, और इस सेकंड ये अच्छा 2 नहीं लगा सकते स्टार्टिंग में, ठीक है ना, आप लोगों को ये बात तो नया वेरिएबल बन गया। नहीं, वो स्टार्टिंग में जब वेरिएबल का नाम आप लिखते हो ना तो नंबर नहीं लिख सकते, ये एक मतलब वो है। तो यहाँ पर फेवरेट नंबर है, इसको एंड में मैं आगे कर देता हूँ सेकंड, ठीक है, ये एक नया वेरिएबल बन गया। और इस सेकंड को हम यहाँ पर कर देते हैं 9 की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं 4, ठीक है। तो जो मैं कॉन्स्ट वाली कन्फ्यूजन को समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो कॉन्स्ट वाली कन्फ्यूजन है इसको मैं ज़रा समझूँ कि भाई ये क्या चक्कर क्या है। ये जो मैसेज है, इस मैसेज को अगर मैं बोलूँ कि भाई आप सेट हो जाओ, और ये पूरा मैं यहाँ से उठा लूँ और मैं इसको बोलूँ कि जो फेवरेट नंबर है इसकी जगह आप अभी सेट हो जाओ, नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा ये वाला मैसेज है, इसको ज़रा मैं VIP बना दूँ, थोड़ा स्पेस दे दूँ। ये वाला जो मेरा मैसेज है, ये वाला मैसेज जो है वो कौन से बना हुआ है, तो उसकी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, मतलब ये वाली वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर आपने एक काम क्या किया हुआ है कि आपने किसी और वेरिएबल का रेफरेंस लिया हुआ है, तो उस वेरिएबल के अंदर की चीज़ तो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये वेरिएबल यहाँ से नहीं हटेगा। ये वेरिएबल अब हो गया लॉक क्योंकि कॉन्स्ट लगा हुआ है। तो ये वाली लाइन में आ रहा है एरर, और ये वाली लाइन में एरर। ये क्या बता रहा है? कोड तो हमने सही लिखा है, जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो कह रहा है कैन नॉट असाइन टू मैसेज बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्ट से बनाया हुआ है तो चेंज नहीं कर सकते, जो बना दिया वो बना दिया। कॉन्स्ट में जब भी ऐसा होता है ना कि कॉन्स्ट का बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि अगर हम लेट से बनाते हैं ना वेरिएबल, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर का कोई वेरिएबल बनाया है तो हम जितनी बार फर्स्ट नंबर के वेरिएबल को दोबारा चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नया वेरिएबल बनाते हैं सेम नेम का और उसमें हम दूसरी वैल्यू देते हैं तो वो नई वैल्यू को कंसिडर करता है। लेकिन जब हम कॉन्स्ट पे करके किसी भी वेरिएबल को बना देते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसी सेम वेरिएबल के नाम से अगर हम वेरिएबल बनाते हैं अगेन और उसमें कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो फिर वो उसको चेंज नहीं करता, वो एरर दे देता है, कहता है ऑलरेडी वो एक बार डिफाइंड है, वो वही वाला होगा, उसके अंदर कोई मजीद चेंजिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि आपने बहुत अच्छे से बताया, मुझे ये आप सब बताएं कि आप सबको सारी बातें जो आज हमने इस क्लास में देखी हैं वो सारी बातें समझ में आ गई, सबको क्लियर है? सर ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहाँ पर ऑफ करेंगे। और हमने वैसे तो क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व किए हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सारी सीख ली हमने कमांड प्रॉम्प्ट भी देख लिया, हमने और भी दूसरी जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें देखनी। तो अगर आपको कुछ भी मिस हो गया है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप जल्दी उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ना, तो स्पीड बढ़ा के आप ये रिकॉर्डिंग में जो भी आपको देखना हो वो आप देख लीजिएगा दोबारा से। तो क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कम सॉल्व किए हैं, लेकिन चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी सीख ली हैं, ठीक है, तो वो आगे हमारे काम ही आएंगी। तो चलते हैं फिर, इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।